ओके। जीमेल कार्ड जीमेल आईडीज बनाने के लिए ना सबसे पहले आप लोगों ने मोबाइल फोन ओपन करना है। ठीक है, उसके अंदर जीमेल की मोबाइल ऐप होगी। ठीक है, उसको ओपन करके आपने ऊपर एक आइकन दिख रहा होता है आपकी ईमेल आईडी का, उस पे जाना है, आपने क्लिक करना है और वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड अनदर अकाउंट। ठीक है, और उस पे आपने ऐड अनदर करना अकाउंट करना है और अकाउंट बनाने के लिए आपने सिंपल उसमें एक ही मोबाइल फोन के अंदर 20 आईडीज बन जाती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उनको आपने बना के अपने ईमेल्स और जो भी ईमेल बनाएंगे वो और उसके पासवर्ड, ठीक है, अपने पास किसी जगह पे सेव कर लेना है। व्हाट्सअप कर लेना है अपने खुद को या अपने नोट्स बना लेना है उधर ही। ठीक है, और वो बनाने के बाद फिर आपने उन्हीं आईडीज को जीमेल की सॉरी गूगल प्रोफाइल ओपन करनी है, गूगल क्रोम की प्रोफाइल्स। ठीक है, क्रोम आपने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, इंस्टॉल किया होगा ऑलरेडी आपने, उसको ओपन करना है। वहां पे ऊपर कोने पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ और इसको फिर आगे हम लेके चलते हैं। ओके, आपको स्क्रीन शेयर हो चुकी है। अच्छा, आज की जो चीज़ें थी, मैंने आपको ईमेल आईडी, हमारा जो टास्क है ना, ठीक है, उनको हमने डिस्कस करना है। तो मैं साथ साथ नोट्स बनाता जाऊंगा। ओके, अच्छा, साथ साथ मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है आपको? जी सर, क्लियर है। ठीक है, चलें जी। हमने कुछ पिछले क्लास के अंदर कुछ नोट्स बनाए थे जिसमें हमने ईमेल्स, रीसेंट केपीआईज वगैरह और एसएमटीपी को समझा था, ऑथेंटिकेशन को समझा था। ठीक है, प्रैक्टिकली हम बाद में करेंगे साथ साथ। और डेटाबेस को हमने समझा था कि डेटाबेस कौन कौन से होते हैं। फिर पेमेंट गेटवेज को हमने समझा था कि कौन कौन सी पेमेंट गेटवेज पाकिस्तान में हैं और इंटरनेशनल कौन कौन सी काम करती हैं। ठीक है, और इसी तरह स्टोरेज के बारे में हमने समझा था कि कौन कौन सी कंपनीज जो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टोरेज हमें प्रोवाइड करते हैं कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए। और टेक रिलेटेड जिसमें हमने आपको बताया था सी पैनल, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम वेबसाइट्स बना सकते हैं या कुछ टूल्स बना सकते हैं या कोई एक्सटेंशंस बना सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे होस्टिंग, तो पूरे प्रोजेक्ट को हम होस्ट भी करेंगे प्रॉपरली। और ये वो टूल्स थे जिनके ऊपर हमने काम करना था। और वो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने ये चीज़ समझाई थी कि आईडी क्या होती है। ठीक है, आईडी को हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारे फीचर्स हम आगे देखेंगे। क्रोम एक्सटेंशन हम बनाएंगे, प्लगइन्स बनाएंगे। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे या इस तरह की और भी टूल्स बना सकते हैं हम। अच्छा, उसके बाद चैट जीपीटी से अपनी स्कीमास वगैरह वो बाद में हम देखेंगे। उसके बाद हमने एसईओ के बारे में समझा था, ठीक है, पिछली क्लास के अंदर। फिर हमने कुछ लवेबल के ऊपर काम किया था। ठीक है, बाकी हम प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई चेंजेस करने के लिए फिर हम वो फिक्सेस करते हैं, बाद में करेंगे इंशाल्लाह जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर बनाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस हम आगे लेके चलेंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पिछली कल की क्लास तो नहीं हो सकी हमारी, तो आज मैं आपको कुछ जो हमने नोट्स बनाने थे जिसको हमने समझना था, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसे आइडियाज़ हैं जो वाईसी के ऊपर फेल्ड हुए हैं। ठीक है, अब उन वाईसी बेसिकली एक इंटरनेशनल स्कूल है जिसे आप कह सकते हो कि वहाँ पे जितनी भी कंपनीज नए स्टार्टअप आइडियाज होते हैं वहाँ पे जाते हैं, अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं और वहाँ से आप उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है और पूरे वर्ल्ड वाइड उनको एक प्रेजेंस मिलती है और साथ साथ उनकी मार्केटिंग भी होती है। तो ये वहाँ से फंडिंग लेते हैं और अपना आइडिया वहाँ पे मतलब सबमिट करते हैं, वहाँ पे उनको एजुकेशन मिलती है एज बिजनेस की। ये वाईसी है, वाई कम्बिनेटर आप कह सकते हो इसको। यहाँ पे आपको वो आईडी, इस वेबसाइट के ऊपर हम आए थे स्टार्टअप्स डॉट रिप के नाम से। ठीक है, वेबसाइट है स्टार्टअप डाई। ठीक है, आइडियाज डोंट, मतलब आइडियाज कभी भी मरते नहीं है, स्टार्टअप कभी कभी मारे जाते हैं। तो यहाँ पे एवरी फील्ड स्टार्टअप आर अ लेसन फॉर फाउंडर्स। ठीक है, डीपली रिसर्च रैशो एंड रीबिल्ड प्लेबुक, मतलब यहाँ पे आपके पास पूरे के पूरे आइडियाज को यहाँ पे अवेलेबल्स हैं जो आप इनको स्टडी कर सकते हो और खुद के अपने स्टार्टअप्स बना सकते हो, इनको एनालाइज कराओ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी को ओपन कर लेते हैं और इसको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये कौन सा आइडिया। अब यहाँ पे अभी आप देखो कि इनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब है कि इसको किसी ने खरीद लिया है।
ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी कंपनी है, आपने कंपनी बनाई है, उसको आपने चलाने की कोशिश की लेकिन वो चली नहीं, ठीक है, तो उसको किसी और कंपनी को आपने सेल कर दी, मतलब आपने उसके ऊपर मेहनत की हुई है, आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप किसी और कंपनी जो उससे रिलेटेड मतलब उसी तरह का काम कर रही है, आपने उसको बोला कि ये मेरी मेहनत है, ये मैंने काम किया हुआ है, मेरी कंपनी चल रही थी लेकिन मैंने इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, आप काइंडली अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर लें। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी कंपनीज दिखोगी जो आपके सामने, जिनको आप देख सकते हो कि एक्वायर्ड का मतलब लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बैचेस लिखी हुई है, W07 लिखा हुआ है, यहाँ पे S08 लिखा हुआ है, S09, ठीक है, तो ये सीरियल्स हैं, तो यहाँ पे आपको सीरीज वाइज आपको यहाँ पे डिटेल दिख रही है। उसके बाद बैचेस यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी डिफरेंट बैचेस हैं, ठीक है, तो ये ऑल बैचेस पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज सेलेक्ट कर सकते हो कि आप जिस इंडस्ट्री के ऊपर काम करना चाहते हो, ठीक है, या आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक एआई के ऊपर काम, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो एआई से लाइक दिस, ठीक है, ये इनएक्टिव है। बजल ये ऑटोमेटिक वॉइस कस्टमर ट्रेंड के ऊपर ये एक स्टार्टअप था, तो ये भी मतलब डेड हो चुका है, ठीक है। इस आइडिया को आपने, इसकी पूरी रिसर्च को आप कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो कि इसको कैसे उन्होंने बनाया, इसके अंदर क्या फीचर्स ऐड किए, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से दिखने को मिल जाती है। अच्छा, अब एगमेंटेड रियलिटी भी है, B2B भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरी लाइन क्रिएट एलेक्सा स्किल विदाउट कोडिंग, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं, इनएक्टिव है। अब यहाँ पे मतलब है कि ये कंपनी बंद हो चुकी है, ठीक है, लेकिन आइडिया इसके पास हमारा इसके ऊपर अवेलेबल है, तो इसको हम और रीड आउट कर सकते हैं कि ये आइडिया हम कैसे अपने कंपनी के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी पूरी स्टोरी है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टोरी इस कंपनी के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ से आप ये चीजें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई भी कंपनी या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हो जो यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम कोई भी ऐसे टूल बना दें जो हमारे किसी काम का मतलब सिर्फ हमारे काम को, लेकिन यूजर की काम करना हो तो वो हमारे समझ रहे कि सेल नहीं कर पाएंगे या उसको हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे उस कंपनी को या उस स्टार्टअप को या उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। टूल्स बना लेना हमारा ये काम है, हमने सिंपल जो चीज होती है वो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, उस सॉल्व करने के दौरान हमें जो एक सीखने को मिलता है, ठीक है, वो एक पूरी जर्नी होती है एक कोई भी कंपनी बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको फाउंडिंग स्टोरी मिल रही है, ठीक है, आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हो। यहाँ पे वाई कम्बिनेटर का पूरा को पूरा ब्लॉग्स इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाई कम्बिनेटर की वेबसाइट है ऑफिशियल, और यहाँ पे उन कंपनी के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ये इसकी कंपनी एक्वायर्ड बाय गूगल, गूगल ने इसको एक्वायर्ड कर लिया, मतलब इस कंपनी को गूगल ने खरीद लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लेफ्ट साइड में 2009 के अंदर इस कंपनी को उसने उन्होंने बनाया और 2013 के अंदर इन्होंने बेच दिया गूगल को, ठीक है। ये क्यों बंद हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो द बम्प एंड फॉक्स ऐप वाज शट डाउन बट आवर अनरिलीज फोटो रोल ऐप, ठीक है, ये मोबाइल एप्लीकेशन थी आई थिंक जिस पे गूगल फोटोज में उन्होंने मर्ज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हर कंपनी के पीछे कोई ना कोई कहानी है, तो यहाँ पे आप उस कंपनी के बैकएंड पे क्या चल रहा है, ये कंपनी कैसे काम करती है, यहाँ पे आप उसकी पुरानी आप देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे बहुत ही ओल्ड यूआई आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो कि फीचर कैसे काम करती थी। अब यही आइडिया आप इसको अपने क्लाउड को दे सकते हो कि ये मेरा आइडिया है, इसकी आइडिया की बेस पे मुझे एक बना के दो, पीआरडी बना के दो, ठीक है, मैं इसको बिल्ड करना चाहता हूँ। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो इनकम हासिल की जा सकती है, मतलब कोई भी आइडिया ना, तो यहाँ पे हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट में क्या उसका साइज है, ठीक है, मतलब कितने यूजर्स हैं हो सकते हैं और कितनी इनकम हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको वो मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसके ऊपर कितना कंपटीशन है, इसके मतलब और कितने कंपटीटर है, जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एप्पल एंड गूगल को मेंशन किया हुआ है, ठीक है, बाकी आप एप्पल एयर ड्रॉप को मेंशन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट इसकी तमाम जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टाग्राम पहले इसके कंपटीटर था जो वो फेसबुक ने एक्वायर कर लिया $1 बिलियन के अंदर। इस तरह स्नैपचैट लॉन्च हुआ, गूगल ऑन, ठीक है, नीसेंट्स फोटो प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये इस तरह मॉडल्स बिजनेस मॉडल की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है, उसकी डिटेल जो इसका फाउंडर था उसकी यहाँ पे स्टोरी है, ठीक है।
और यहाँ पे पूरी की पूरी हर स्टार्टअप के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल मिल रही है। उसके बाद हम की लेसन्स की बात करें, ये स्टार्टअप क्यों फेल हुआ, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे वो रीजन भी बताए हुए हैं कि ये रीजन थे जिसकी वजह से ये स्टार्टअप फेल हुआ, ठीक है। अब ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी आप कंपनी बनाते हो या कोई भी ऐसी ऐप बनाते हो जो आप उसको फर्दर लेके चलना चाहते हो कि मैं इस चीज़ को आगे लेके चलूँ, तो हमें ऐसी कंपनीज को देखना चाहिए, ऐसी कंपनीज को स्टार्ट करना चाहिए या ऐसे प्रोडक्ट को स्टार्ट करना चाहिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हों, वो ऑलरेडी इनकम कमा रहे हों, ठीक है। या उस तरह के उन्हीं बिजनेस मॉडल को हम कॉपी या क्लोन कर सकें। जैसे अब हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर डिफरेंट कंपनीज काम करती हैं। अब वो वही स्टार्टअप इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, सेम कॉपी पेस्ट वहाँ पे हो रहा है इंडिया के अंदर। और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में इंडिया अमेरिका से कॉपी होके इधर आए चल रही हैं। और अच्छा, जैसे कि आपके सामने क्रीम, उबर, ये इस तरह की और भी नेशनल जो एप्स हैं, यहाँ पे एक और कंपनी आई थी, आई थिंक सिविल के नाम से, पाकिस्तान के अंदर, जो बसेस के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करती थी मोबाइल ऐप से, ठीक है, राइडिंग से ऊपर। इसी तरह और कंपनीज आई, एयर आई थिंक इस तरह की थी, एक और स्टार्टअप था, ठीक है। एक और रिक्शा के ऊपर एक स्टार्टअप था लाहौर के अंदर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो सेम मॉडल अमेरिका के थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी मार्केट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया। तो यही चीज़ होती है जब आप एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर काम करते हो, तो यहाँ पे आपने हर चीज़ को देखना होता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि मेरी एक्सटेंशन मैंने बनाई ये वाली, ठीक है। अब हर प्रॉब्लम के पीछे मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ। जैसे भी आपके सामने ये मुझे कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, मैं वो वेबसाइट बनाना, ओपन करना, मुझे बार बार उनकी वेबसाइट यूरल याद करना, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती थी। जैसे भी आप देख सकते हो कि मैंने बुक मार्क की हुई है बहुत सारी वेबसाइट, ठीक है। अब यही चीज़ मुझे क्या पता कि याद है ना, वो मुझे पता नहीं है कि यार मैंने ये चीज़ ओपन करनी है लेकिन मुझे उसका यूरल याद नहीं है। ये प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी एक्सटेंशन बना दी, ठीक हो गया। अब यही चीज आप खुद कर सकते हो। मतलब आपने क्या करना है कि आप खुद को जो प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे वेबसाइट बनाते हो, कोई ऐसे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उसको आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपका एक शॉप है, किराना शॉप है, बिजनेस शॉप है, कोई भी आपकी प्लम्बर की शॉप है, कोई भी शॉप है, आप जिस तरह की आपके बिजनेस कर रहे हो, आपको उस बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपको इनवाइसेस बनाने की प्रॉब्लम आ रही है, आपको खाता, जैसे भी हम करियाना स्टोर की बात करें तो वहाँ पे आपको खाता सिस्टम होता है, ठीक है। लोग उधार पे सामान लेके जाते हैं, इस तरह के वहाँ पे उनको रिकॉर्ड रखना, ये चीज़ एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक अच्छी सी एप्लीकेशन बना दो जो यूजर के लिए यूजफुल हो, आपके लिए भी यूजफुल हो, ठीक है। उसके अंदर एआई का इंटीग्रेशन कर दो, मतलब एपीआई सिस्टम उसमें ऐड कर दो, ताकि उसमें हम बोल के उसको समझा सकें या उसके अंदर वो फीचर ऐड करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप खुद के लिए कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। अब मेरे एक मैं फेसबुक पे आज और बल्कि कल सुबह सारे ही टाइम एक फेसबुक ओपन की हुई थी, तो मैंने वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त ही हैं, उनने एक एक्सटेंड प्लगइन बनाई हुई है। अब प्लगइन क्या काम करती है जी, वो उनका बिजनेस था, उनकी मैनुअली पेमेंट सिस्टम आ रही थी, मतलब फॉर एग्जाम्पल उनको लोग पेमेंट सेंड करते थे, कुछ यूबीएल में, कुछ एचबीएल में, कुछ इस तरह की, इजी पैसा, जायज कैश में, ठीक है। अब वो क्या कर रहे थे कि यार मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि बार बार मुझे अपनी चैट ओपन करनी पड़ती है, उनको वेरीफाई करना पड़ता है कि किसने पेमेंट की है, फिर मुझे मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ती थी कि फलां ने ओपन की है। अब वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो उनको फ्रॉड स्क्रीनशॉट भेज रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एपीआई सिस्टम बना दिया, एआई से, टोटल एआई से उन्होंने, मेरे पोस्ट में आपको शेयर करूंगा, आप देखिएगा कि उन्होंने क्या बनाया, मैं आपको पूरी पोस्ट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब वो क्या किया उन्होंने कि पूरी की पूरी उन्हें एक सिस्टम बना दिया, मतलब वाइब कोडिंग से बनाया उन्होंने पूरा। यहाँ पे मेंशन किया कि मैंने पूरी की पूरी एप्लीकेशन और सॉरी एपीआई, प्लगइन्स और ये सारी चीजें मैं वाइब कोडिंग से करा, और वो उन्होंने पूरी की पूरी बना दी। अब मजे की बात है कि जब आप कोई चीज आइडिया प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया को सॉल्व करने का सोल्यूशन मिल जाता है। दिमाग को इतना अच्छा बनाओ कि आपको आइडियाज पे आइडियाज मिलते जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने कुछ बता दिया कि यहाँ पे हमें डिफरेंट आइडियाज मिल रहे हैं, ये क्या काम करती है एप्लीकेशन, ये क्या कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके हैं, मतलब आइडियाज जिनको किसी ने खरीद लिया है। यहाँ पे वो कंपनीज हैं, उनकी आपको पूरे के पूरे आइडियाज यहाँ पे दिखे हुए हैं, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन आ गया। उसके बाद मैंने पिछली वेबसाइट में बताया था प्रोडक्ट हंट के नाम से, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना था। यहाँ पे आपको
पूरे के पूरे आइडियाज मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज की डेट के अंदर कौन से आइडियाज लॉन्च हुए हैं। यहाँ पे आप देखो 2 डे लॉन्चेस। ठीक है, यहाँ पे जी आपको ट्रांसलेट टेक्स्ट टू वीडियोस। ठीक है, एक आइडिया। अब यहाँ पे मैं बात करूँ लॉन्चेस के ऊपर, आप जाते हैं ना, यहाँ पे लॉन्च अराइव का एक ऑप्शन आता है सब मेन्यू में। ठीक है, लॉन्च अराइव पे क्लिक करो, आपको डे वाइज मतलब डेट के बेस पे आपको पूरे के पूरे स्टार्टअप के यहाँ पे जो आज की डेट के अंदर लॉन्च हुए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसलेट टेक्स्ट इनटू योर वीडियो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और स्टार्टअप लॉन्च हुआ आज की डेट के अंदर, एआई पेनिट्रेशन विदाउट एआई स्लॉप। ठीक है, एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म बिल्डिंग ई कॉमर्स स्टोर। मतलब अगर हम इनको ओपन करके भी देखें ना, यहाँ पे आप देखो, इनको ओपन करके देखो ये स्टार्टअप क्या कर रहा है। अब सेम ये चीज अगर आप खुद बना लो ना, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ये लोग भी सॉल्व कर रहे हैं ना। यहाँ पे आप देख सकते हो वोटिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लोग चैट कर रहे हैं, इनके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि ये कैसी प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे आप इनकी चैट रीड कर सकते हो, वोटिंग रीड कर सकते हो कि ये वोट क्यों इसको दिया गया, ज्यादा वोट क्यों दिया गया, ये कुछ ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तभी ये यूजर इसको वोट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो चीजें भी मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऐसी एप्लीकेशन मिल रही है जहां से आपको बोल सकते हो कि हमारे पास आइडियाज ही आइडियाज हैं। ठीक है, इनको क्लोन करो। यहाँ पे आपको क्लोनिंग, इतनी क्लोनिंग मतलब वेबसाइट आप कर सकते हो जो चीज़ आप बनाना चाहो। यहाँ पे आपको जैसे शिपर है। ठीक है, एक अच्छा है, एक और बिल्डर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये तो बहुत पुराना है शिपर, अभी इन्होंने 2 वर्जन लॉन्च किया। आई थिंक वर्जन में क्या अपडेट हुई है मैं अभी देखता हूँ आपको। यहाँ पे ओपन न्यू टैब करते हैं, इनकी वर्जन 2 में इन्होंने क्या अपडेट किया है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया होगा। ठीक है, यहाँ पे जी उन्होंने एक और चीज़ लॉन्च किया है, शिपर टू बिल्ड एनीथिंग, विल डिजाइन कोड मोनेटाइज लॉन्च ट्रांसलेट set up email marketing, build and implement roadmap based 1000 of successful startup has been trained on। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ये इंटरफेस चेंज किया, पहले ये इंटरफेस नहीं था। ठीक है, तो ये अभी उन्होंने पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया, मैं इनको यूज कर रहा था। ये तो उन्होंने यूआरएल भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये पूरी की पूरी, अब देखो यहाँ पे उन्होंने पूरी की पूरी वेबसाइट्स बनी हुई है। ये चीजें मैं अगर आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे आपको उन्होंने पहले ये बहुत, अभी इन्होंने पूरी की पूरी यूआरएल चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पे जो उनका नाम था ना पहले, शिपर नाउ। ठीक है, शिपर डॉट नाउ था वेबसाइट का नाम। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ओपन करते थे ना तो अभी शिपर डॉट नाउ ही ओपन होती थी, लेकिन उन्होंने पूरी यूआरएल चेंज कर दी। यहाँ पे उन्होंने स्टोर को YNS डॉट स्टोर के नाम से उन्होंने रीडायरेक्ट कर दिया, न्यू वेबसाइट के ऊपर आ गया। ठीक है, अब यही चीज मैं अगर बात करूँ ना, इस तरह की आइडियाज यहाँ पे प्रोडक्ट हंट से भी आपको मिल सकते हैं। आप इनको देखो यार, ये चीज कैसे बनाई जा सकती है। अब मैं अगर अपने लवेबल के ऊपर ना कुछ टूल बना रहा था, एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था ना। ठीक है, हम जाते हैं, मैं एक बना रहा था टूल जिसमें सेम लाइक लवेबल की तरह। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और मेक सिक्योरिटी एनालिसिस का जो हमने डिस्कस किया था ना, कि हम किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रैप मीन के हम किसी की वेबसाइट को क्लोन करना चाहें। ठीक है, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं आपको माई प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये तो हमारे 2 दिन पहले के जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे ये वो हैं, और ये जी वही है। ये जी डिस्कवर एआई टूल का हमने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे रिज्यूम का एक मैंने बनाया हुआ था, एक और चीज़ ये रिज्यूम का। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो चीज़ थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बनाया था। और हमने एक और चीज़ भी देखो, ये नोट पैड जो मैं यूज़ कर रहा था ना, यही मैंने लवेबल से बनाया था। ठीक है, लेकिन आप किसी भी टूल से बना सकते हो। ये नहीं है कि मैं लवेबल पे बना रहा हूँ तो आप ही लवेबल पे बनाओगे, नहीं। आपने हर चीज़ को देखना है कि आपके लिए कौन सा टूल सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि हमने ये चीज़ देखनी होती है कि हमारे पास फ्री में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें टोकन्स का एक इश्यू आता है। ठीक है, टोकन समझते हैं ना, जो आपको मैंने बताया था कि हम कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसके बैकएंड में टोकन यूज होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है ना, वो हमारा एक टोकन बैकएंड पे चल रहा होता है, मतलब हम उसको यूज कर रहे होते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम इनको ये तो समझ लें कि हमारे पास आइडिया आ गया। ठीक है, हम यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप डे वाइज आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको मंथली, वीकली, डेली बेस पे, ये देखो 9 डेट को, आज है 10। ठीक है, तो 10 डेट के अंदर कौन से टूल्स लॉन्च हुए हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 9 डेट को कौन से टूल लॉन्च हुए हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप इनको 1 बाई ओपन करके यहाँ से इनको देखो, इनको यूज करो, समझ आए तो इनको लॉन्च करो खुद के लिए। अगर यूजफुल लगे तो आप इसी को अपना बनाओ, क्लोन बनाओ, मतलब इसे सेम आइडिया दो इसको, और ये बनाओ जी मैं किसी भी टूल से बना सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये चीजें सीख रहे हो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ देखो मल्टीपल वाइब कोडिंग के टूल्स भी मुझे यहीं से मिलते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ ना भाई, मुझे वाइब कोडिंग के टूल कहाँ से मुझे पता चलते हैं कि आज ये वाइब कोडिंग का नया टूल आया है। ठीक है, तो मैं यहीं से लेता हूँ, प्रोडक्ट हंट से आता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन सा आज वेबसाइट लॉन्च हुई है। यहाँ पे देखो मार्केट प्लेस ग्रीटा के नाम से, एक ग्रीटा के ऊपर वेबसाइट बनी है। ठीक है, अब ये इस तरह के आइडियाज मैं यहाँ से लेता हूँ। ओके,
यहाँ तक क्लियर होगी चीज़। वर्ड काउंटर, ओके जी। वर्ड काउंटर की हम देख लेते हैं। मोहम्मद माजिद ने सेंड की है, जरा ओपन करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, गुड आइडिया, गुड है, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ अगर मैं बनाऊं, ठीक है, वर्ड काउंटर तो हम यहाँ पे बना लेंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यार मुझे किसी भी वेबसाइट पे मैं विजिट करूँ, वहाँ पे मुझे पता चल जाए कि इस वेबसाइट के ऊपर कितने वर्ड्स का वो पैराग्राफ लिखा हुआ है। आप ब्लॉग्स किसी जगह पे पढ़ते हो ना, या कोई वेबसाइट पढ़ते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाए फॉर एग्जांपल इस पेज के ऊपर कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप आपके पास ये आइडिया आया कि अब मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, ठीक है। अब वेबसाइट तो आपने बना ली, अब यही चीज़ इसी को आप एज अ एक्सटेंशन भी बना दो। फॉर एग्जांपल आप इसी के अंदर वो मेंशन कर दो, इफ़ यू वांट क्रोम एक्सटेंशन, डाउनलोड दिस एंड यूज दिस, ठीक है। यहाँ पे आपने टूल भी बना दिया, प्लस आप इसको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दो ना, बोनस दे दो इसी के अंदर ही, ठीक है। डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन, आप एक क्रोम एक्सटेंशन बना दो, ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन बनाने के बाद आप इसमें ऐड कर दो कि इसी टूल के अंदर आपको किसी भी वेबसाइट पे विजिट करो, जैसे मैंने आपको अपनी एक्सटेंशन बनाई थी ना, ये देखो एसईओ चक्कर वाली, उसमें ये सारा फीचर्स में ऐड किए हुए हैं। मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, लेट्स, ये देखो 303 वर्ड्स, ठीक है, 303 वर्ड्स इस वेबसाइट के ऊपर टोटल हैं, ठीक है, इस पेज के ऊपर, ठीक हो गया। की मैटर के यहाँ पे सारे वो चीज़ें मेंशन की हैं। अब यही चीज़ मैंने ऑल इन वन एक्सटेंशन क्यों बना दी, क्योंकि जो मुझे आइडियाज आते गए यार, मुझे प्रॉब्लम आती गई, मैं उसको ऐड करता गया, ऐड टू ऑल, मतलब ऑल इन वन एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे बिल्ड कर दी। इसमें ये गूगल सर्च कंसोल का वो भी डेटा ऐड कर दिया, पेज इंडेक्स, पेज कैशे, सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब यही चीज़ हम बनाएंगे आगे, ठीक है। तो जैसे भी आपके सामने यहाँ पे एक मैंने टूल बनाया था लवेबल का, सेम तरह का क्लोन बना दिया कि यार मैं खुद का अपना ये टूल बिल्डर क्यों ना बना लूँ, ठीक है। तो इसी तरह मैंने एक वेब स्क्रैपर बना दिया, ठीक है। वेब स्क्रैपर मीन के यहाँ पे मैं अपनी किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप कर सकूँ। यहाँ पे मैंने एपीआईज ऐड कर दी है, देखो ओपन राउटर की एपीआईज ऐड की हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन राउटर की एपीआई, यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे अपनी ओपन राउटर की एपीआई ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और हमारा जो टूल वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। अब ये सारा मैंने चैट से किया है, ये चैट पे सारा कुछ होता है, ठीक है। हमारी जो चैट होती है ना, वाइब कोडिंग क्या है, वाइब कोडिंग बेसिकली चैटिंग है, ठीक है। आप एआई से बात करते हो, आप एआई को जितना अच्छे से समझा सकते हो ना, आप समझाओ, आप रोमन उर्दू में समझाओ, यार मुझे ये चाहता हूँ, मैं इसके अंदर पूरी डिटेल उसको समझा दो। जैसे आप किसी से बात करते हो, ठीक है, आप उसको बोलोगे यार मैं ये चाहता हूँ, मैं ये प्रॉब्लम है मेरी, मेरे इतने यूज़र होने चाहिए, ठीक है, अगर मेरे यूज़र इतने हो जाते हैं तो मेरी वेबसाइट के अंदर क्या फीचर होना चाहिए। अब मेरे यूज़र किसी तरह का भी हो सकता है, मेरे यूज़र स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। अपने सारी इन्फॉर्मेशन उसको बतानी है। ये नहीं है कि आप वो प्रॉब्लम सिंपल बोलोगे जी मैं आई वांट टू बिल्ड अ क्यूआर कोड जनरेटर, दैट्स इट, ये तो नहीं हम बोलेंगे उसको, ठीक है। आपने उसको पूरे का पूरी डिटेल प्रॉम्प्ट देनी है, ठीक है। डिटेल प्रॉम्प्ट आपके सामने मैं बोला था कि उसको हम पीआरडी जनरेट करवाते हैं, ठीक है। पीआरडी के अंदर आप जेमिनाई से करवा लें, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। जेमिनाई आपको रियल डेटा देता है, क्लोड भी अच्छा रहता है, क्लोड आपको और ज़्यादा बेहतर बना के देता है। आप परप्लेक्सिटी पे चले जाओ, परप्लेक्सिटी में रिसर्च बेस्ड डेटा ले सकते हैं। लाइक आप, मैं अगर चला जाऊँ परप्लेक्सिटी पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हम चला जाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं यार आई वांट टू बिल्ड अ कोई चीज हम बना सकते हैं, जैसे अभी हमने वर्ड काउंटर एक्सटेंशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो बना सकते हैं, ठीक है। लेवल के जैसे भी यहाँ पे मैंने को वेबसाइट क्लोन करना है, ये मैंने एनालाइज करेगा, स्क्रैप करेगा, ठीक है, और हमारा पूरा का पूरा डिजाइन उसका क्लोन कर देगा इस वेबसाइट को, मैंने ये चीज बनाई थी, ठीक है। और इसके अंदर मल्टीपल एपीआईज मैंने ऐड कर दी है, देखो इसके अंदर दो एपीआईज की मैंने ऐड करवाई है। इसमें फायर क्रॉल जो स्क्रैपिंग करती है, ठीक है, स्क्रैपिंग एंड क्रोलिंग, ये फ्री है, फायर क्रॉल फ्री है, 100% फ्री है। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं ये क्या है। बेसिकली ये एक एपीआई सिस्टम है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, हम इसे कहते हैं। तो ये डेटा प्रोवाइड करता है, रियल डेटा को प्रोवाइड क्रॉल करता है, जैसे तो आप वेब क्रॉलिंग, स्क्रैपिंग। क्रॉलिंग का मतलब क्या है, क्रॉलिंग समझ आता हूँ। क्रॉलिंग मतलब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, उसको ए टू जी रीड करते हो, मतलब समझते हो उसके वर्ड्स, उसके काउंट्स, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उस वेबसाइट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं क्रॉलिंग, ठीक हो गया। उसके अंदर कितने लिंक्स हैं, ठीक है, कितने लिंक्स हैं, वो लिंक कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, किस पेज पे जा रहा है, उसे हम कहते हैं क्रॉलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रैपिंग। अब स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप पठानों के काम होते हैं, मैं एग्जांपल बात करूं, पठान हमारे क्या करते हैं भाई कि वो जितना भी स्क्रैप होता है ना, स्क्रैप लाइक लोहा हो गया, प्लास्टिक होगी, ठीक है, उनको वो
इकट्ठा करते हैं, वो इकट्ठा करके क्या आगे करते हैं, उनको वो फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं, वो स्क्रैप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल दुनिया के अंदर हम वेबसाइट के अंदर क्या करते हैं, स्क्रैपिंग क्या है, स्क्रैपिंग मतलब है कि अब वो पूरी की पूरी वेबसाइट को रीड आउट करता है, उसके तमाम वर्ड्स, उसका डिजाइन, उसके सीएसएस कोड, उसका जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है, मतलब जिस तरह का वो डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, वो चीज को क्लोन कर ले, मतलब स्क्रैप कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्लोन करता है, मतलब अब यहाँ पे आपको सर्च करता है, उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, ठीक है, पूरी की पूरी इंटरनेट के ऊपर जितना भी डेटा है ना, वो सारा उसको स्क्रॉल कर लेता है, ठीक है, कॉपी कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी इंफॉर्मेशन है, स्क्रैपिंग है इसके अंदर, ठीक है। सर्च है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्च का फीचर है कि वो पूरी की पूरी वेबसाइट को सर्च करता है। उसके बाद यहाँ पे एजेंट का फीचर मौजूद है आपके पास, ठीक है। एजेंट इसके अंदर डिफरेंट डेटा को गैदर करता है, ठीक हो गया। फ्री है ये, देखो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट, ये मैं आपको इसकी प्राइसिंग दिखाता हूँ। हम फ्री ऑफ कास्ट मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, मल्टीपल एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो 500 क्रेडिट्स, ओ ये अच्छा खासा क्रेडिट्स है, ठीक हो गया। अच्छा खासे क्रेडिट्स हैं, खत्म भी नहीं होते, मैं अगर स्क्रैपिंग करूँ 500 पेजेस एक एपीआई लगाने के बाद। ये आप टेम्प मेल से भी यूज अकाउंट बना सकते हैं, जैसे भी आपके सामने मैं टेम्प मेल से अकाउंट बनाता हूँ, लेट्स सी वर्क करता है या नहीं करता। अब फायरवॉल बहुत टॉप को क्लास का एक टूल है, ठीक है, अगर हम इसको यूज करना सीख लेना बहुत आसान है, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन देखो, अब यहाँ पे मैंने अकाउंट क्रिएट किया, ईमेल डज नॉट अलाउड टू साइन अप, ठीक है। यहाँ पे हम चले जाते हैं, लेट्स सी हम फॉर एग्जांपल चले जाते हैं जी टेम मेल, एक और वेबसाइट है, इसको ट्राई करते हैं। अगर ये भी ना वर्क करे तो मैंने गिटअप का तरीका मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, कि गिटअप मल्टीपल अकाउंट कैसे बनाने हैं, वो भी ऑलरेडी आपको पता है कि मल्टीपल गिटअप के अकाउंट बना लें, और मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये चीज भी क्लियर हो गई थी आपको, मैंने आप देखो ना यहाँ पे गिटअप कंटिन्यू विद गिटअप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर गूगल के हम मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते, अगर जहाँ पे गिटअप का ऑप्शन मौजूद है, तो मतलब आप गिटअप का अकाउंट मल्टीपल बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप गिटअप से साइन अप कर लोगे, मल्टीपल गिटअप अकाउंट बना लो। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि मल्टीपल गिटअप कैसे अकाउंट बनाने हैं, ये ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास थी, फर्स्ट आई थिंक क्लास थी, उसमें मैं चीज बता चुका हूँ, ठीक होगा। अब आगे चलते हैं जी, यही चीज अगर मैं आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम में, ये बहुत आसान है, ठीक है, ईमेल का हमने बता दिया था, ठीक है। अब डेटाबेस की भी बात हो रही थी, तो हम वन बाई वन देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज बनाते हैं, सबसे पहले हम टूल बनाते हैं कुछ ना कुछ, और फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें, आज की डेट के अंदर मैं आपको एक्सटेंशन बनाना सिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन बनाने जा रहे हैं हम जी। तो क्रोम एक्सटेंशन बनाने के लिए आपने आईडीज डाउनलोड करनी है, आईडीज, ठीक है। आईडीज कौन सी थी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, नोट्स में जाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं आईडीज, कौन सी वाली जी, आईडीज हमने डाउनलोड करनी है, कोड एडिटर्स, ओके क्लाउड, ये रही, ठीक है, ये रही। ओके जी, हमने आईडीज डाउनलोड करनी थी, जिसमें kiro डॉट डेव, इसको ओपन कर लेते हैं जी सबसे पहले, इनटू ब्राउजर ओपन करते हैं जी। सबसे पहले हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे आपके पास ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, ठीक है। डाउनलोड बटन पे आपने ये kiro डॉट डेव ओपन करना है, kiro डॉट डेव। यहाँ पे आपके पास ये डाउनलोड वाला बटन आता है, इस पर आप क्लिक कर लो। अगर आप विंडो यूजर है तो ऑटोमेटिकली ये आपको डिटेक्ट कर लेगा कि विंडो के लिए डाउनलोड करना है, और अगर आप मैक यूजर हो, एप्पल के लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो देन आपको यहाँ पे भी आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे आपको वो फीचर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट मॉडल आपको यहाँ से डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हो, तो आप सिंपल इस बटन पे क्लिक करोगे, आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक होगा। अब इसके ऊपर चलते हैं कि इसको हम अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब साइन इन बटन आ रहा है आपको, ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो साइन इन करना है, आप पहले आपने अकाउंट सॉरी डाउनलोड करना है सेटअप को, सेटअप डाउनलोड करने के बाद सिंपल इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक होगा। अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, ये देखो, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, चूज वे टू साइन अप एंड साइन इन, ठीक होगा। यहाँ पे आपको गूगल का ऑप्शन आ रहा है, अब मल्टीपल जीमेल आईडीज आपके पास फाइल आपने बनानी तो बनानी है, ठीक है, 20-25 बना ले, जितने बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है, वो बना लें, ठीक है, बहुत आसान है, मैंने आपको ठीक है बता दिया। मोबाइल से आप बनाइएगा, आपको साइन अप जो मोबाइल नंबर वाला वेरिफिकेशन वाला सिस्टम है ना, वो नहीं ऑन करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे आपको नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसी ईमेल आईडीज बन जाएंगी आसानी से, ठीक होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है गिटअप का। अब गिटअप का तरीका मैंने बताया हुआ है कि आप मल्टीपल गिटअप आईडीज बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताता चलो। किरो के ऊपर जब आप आते हो ना, किरो को मैं जरा प्राइसिंग मॉडल दिखा दूं आप लोगों को थोड़ा सा, ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी आईडीज में क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा, थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
यहाँ पे अगर देखो ना, फ्री मॉडल किरो फ्री मॉडल में अंदर 50 क्रेडिट्स टोटल मिलते हैं, 50 क्रेडिट्स, ठीक है, मंथ के, महीने के आपको 50 क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। इससे अगर प्रो प्लान लेते हो तो वो आपको $20 मिलता है, ठीक है, इसमें आपको 1000 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, ये रखो, गेट फ्री बोनस 500 क्रेडिट्स, ठीक है, अनयूजेबल 30 डेज, ठीक है, व्हेन योर फर्स्ट साइन अप यूजिंग सोशल लॉगिन और बिल्डर आईडी। यहाँ पे वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि यहाँ पे 500 क्रेडिट्स मिल रहे हैं, इसकी प्राइस में $10 की प्राइस में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट 500 क्रेडिट्स मिल रहे हैं। और जितनी जीमेल गिटअप आईडीज होंगी, हमें मल्टीपल, अगर फॉर एग्जांपल हमारे क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं 500, ठीक है, हफ्ते में खत्म हो जाते हैं, मैं आगे को बताऊं, मैं आपको पूरा हफ्ता मैं यूज करता रहता हूँ, मेरे क्रेडिट्स खत्म नहीं होते, इतनी यूज करता भी रहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं इतनी एप्लीकेशन भी बना लेता हूँ, एक्सटेंशन बना लेता हूँ, यहाँ पे मेरे क्रेडिट खत्म नहीं होते। यहाँ पे क्लोड का मॉडल यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, ठीक हो गया। क्लाउड 4.5 जो लेटेस्ट कोडिंग का सबसे अच्छा मॉडल है, वो यहाँ पे आपको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। अच्छा, ये चीज भी क्लियर होगी, ठीक है। अब गिटअप की आईडी मल्टीपल होंगी ना, तो हमें हमारे पास इश्यू नहीं होगा, 500 क्रेडिट खत्म हो जाते हैं, नेक्स्ट अकाउंट गिटअप का अकाउंट बनाओ, यहाँ से उसको डायरेक्टली उसको लॉग आउट कर दो, लॉग आउट करने के बाद सिंपल, ठीक है, उसको साइन अप कर लो, यहाँ से हम साइन इन कर लेंगे दोबारा, ठीक है, उधर से हम वो एप्लीकेशन पे ऑप्शन आ जाता है साइन इन, दैट्स इट, हम दोबारा न्यू अकाउंट बना लेंगे गिटअप का, वहां से आपके यहाँ पे आके उसको न्यू अकाउंट से साइन अप कर लेंगे। या यहाँ तक प्रोसेस समझ आ चुका होगा आपको, यहाँ तक क्लियर है? तो गिटअप के न्यू अकाउंट से करेंगे तो वहां पे हमें 500 मिलेंगे या 50 क्रेडिट मिलेंगे? 550 क्रेडिट्स, मतलब 550 क्रेडिट्स, ओके सर। ठीक हो गया, पर अकाउंट, फ्री अकाउंट, ठीक है, मैं पेड की बात नहीं कर रहा, पेड में, अच्छा कर्सर पे चलते हैं, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। बाकी कोई भी आईडी ना, ठीक है, वो आपको इतनी क्रेडिट्स नहीं देती, ठीक है, मैं खुद इस वजह से ना इसको मैं खुद यूज करता हूँ। ये देखो मेरे पास अभी भी ओपन है, मैं आपको स्क्रीन शॉट का दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं अभी खुद इसी को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आते हैं प्राइसिंग में, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको लिमिटेड है, इतना लिमिट है कि आप यूज ही नहीं कर पाते, मतलब एक प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लिमिट है, इतनी लिमिट है कि समझ कि आपका एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं होता, मतलब आप एक छोटा सा पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाते हैं ना HTML के अंदर, ठीक है, ये भी नहीं बन पाते, ठीक है। तो क्लाउड 4.5 भी आप यूज नहीं कर पाते, यहाँ पे आप सिर्फ जो फ्री वाले GPT मॉडल है बस वही आप यूज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीमियम मॉडल लेना पड़ता है, तो ये लेने के लिए फिर आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे, ये चीज़ भी आपको देखनी है। अब चलते हैं अनदर मॉडल्स, मैं यहाँ पे नोट्स जो बनाए थे मैं उनको भी थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये तो क्रो का मैंने बताया था, रिकमेंड किया था, ठीक है, क्रो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद हम ओपन कोड डॉट AI को भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी इसमें भी मॉडल फ्री नहीं है सारे, ठीक है, इसमें सारे मॉडल फ्री नहीं है, आपको कुछ जो नॉर्मल जो मॉडल्स है ना, जी लाइक GLM, ठीक है, और उसके बाद क्वीन मॉडल है वो फ्री है, बाकी सारे मॉडल जो है ना लाइक अदर्स क्लाउड के, ठीक है, क्लाउड का मॉडल हो गया, GPT के मॉडल हो गया, जमनाई के मॉडल हो गया, ये आपको पे करने पड़ते हैं इसके भी, ठीक है। ये है तो ओपन सोर्स, लेकिन इसके अंदर जो मॉडल्स की जो कॉस्टिंग है ना, वो आपको देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें इसकी, वो आई थिंक, लेट्स सी, इसके उन्होंने प्राइसिंग वाला सीन आई थिंक पेज नहीं बनाया हुआ, डॉक्यूमेंटेशन पेज है लेकिन इनका, ठीक है। लेकिन ये चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये भी एक अच्छा टूल है, आप फ्रीली इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो 75 मॉडल इसके अंदर उन्होंने मेंशन किए हैं, ये 75 मॉडल, ठीक है, थ्रू मॉडल्स डॉट डेव इंक्लूडिंग लोकल मॉडल्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये देखो आपको क्रेडिट्स ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं यहाँ से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने किरो को भी रिकमेंड किया है, ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया इसका रीज़न, ठीक हो गया। और बाकी हम इसके अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो यहाँ पे आपको देखो क्लाउड 4 ऑप्स भी मिल रहा है, लेकिन ये पेड है, ठीक है, पैसे अदा करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि आपको सारे फ्री में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो इसके मॉडल्स हैं वो देखते हैं कि इसके मॉडल कौन कौन से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, जो फ्री भी हैं और जो वर्किंग में भी हों। तो यहाँ पे इसको मैं ज़रा क्लिक करता हूँ दोबारा मॉडल्स पे, ताकि हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने डिफरेंट मॉडल की कॉस्ट लिखी हुई है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं आगे, ठीक है। ये आईडी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आईडी क्या होती है,
आई होप सो आईडीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आईडी क्या होती है, इधर कोड एडिटर टूल्स। ओके, मैं केरो को सेटअप करके दिखाता हूँ। चलो जी, मैं अपना पहले केरो को अनइंस्टॉल कर लूँ। मैं स्क्रीन फुल शेयर करता हूँ। एक मिनट, किधर गई हमारी क्रोम मीटिंग है? ओके सॉरी, यहाँ से। स्क्रीन फुल शेयर हो चुकी है और मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे मैं पहले इसको अनइंस्टॉल करता हूँ कि मेरे पास केरो इंस्टॉल्ड है। ये देखो, केरो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अनइंस्टॉल करने के लिए मुझे फिर यहाँ से इसको ओबिट, यहाँ पे हम केरो सर्च करते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाने जा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है। ओके ओके ओके, कह रहा है विक्रो आपका ऑलरेडी रनिंग में है, इसको पहले क्लोज करो। यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया। ओके, हैज बीन करंटली रनिंग, प्लीज क्लोज। ओके, ऑलरेडी क्लोज कर दिया मैंने। कैंसिल, कैंसिल करते हैं दोबारा। जीरो, सेलेक्ट एंड अनइंस्टॉल। अच्छा, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मैं अभी इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, तब तक ये हमारा डिलीट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये चीज़ क्लियर होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। हमारे पास ऑप्शन सेकंड का ऑप्शन था क्लाउड कोड। ठीक है, क्लाउड कोड भी थोड़ा सा है, मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको क्लाउड कोड पे जल्दी चले जाओ फौरन। अभी मैं आपको वीएस कोड का समझाता हूँ। वीएस कोड डाउनलोड करना है आपने। ठीक है, ये भी फ्री है। को भी आप सिंपल डाउनलोड, सिंपल गूगल करोगे, वीएस कोड सर्च करोगे आप, और सिंपल इसको डाउनलोड पे चले जाना है, वहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेना है। अब जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी केरो कोड डाउनलोडेड है, मैं उसी को इंस्टॉल करूंगा। सिंपल इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, केरो को अपने सिस्टम के अंदर, और हम एक गिटअप का अकाउंट बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, गिटअप का, गिटअप का अकाउंट आपने बना लेना है। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट यूज़ करने के लिए तो आप एक अपना पर्सनल जीमेल गिटअप अकाउंट भी बनाएं। वो एक रिकमेंडेड है अपना, ताकि एक जो आपका एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। होंगे तो सारे वर्किंग में, सारे आपके डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, वो टेम्परेरी अकाउंट नहीं होंगे, आपका परमानेंटली अकाउंट होंगे वो सारे के सारे। ठीक है, जो भी आप बनाएंगे। और इसमें ये है कि आपका वो यूजर एंड पासवर्ड आप अपने ब्राउजर के अंदर सेव कर सकते हो, नोट्स में सेव कर सकते हो। वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं आप जिस जगह पे उसको पासवर्ड वगैरह सेव करना चाहो। तो कंटिन्यू देखते हैं जी। हमारा एक्सटेंड ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। ओके, चलते हैं जी आगे। अच्छा, अब किरो को डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सिंपल इस वेबसाइट पे आएंगे, किरो डॉट डेफ, इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको किरो डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम के अंदर। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का तरीका भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सेम प्रोसेस है। ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे। देखो, आप मेरे पास ऑलरेडी इसका गिटहब का अकाउंट बना हुआ है, तो गिटहब का अकाउंट भी मुश्किल नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले क्लास में। ठीक है, ये देखो किरो की उन्होंने कोड आ रहा है, किलो कोड। अच्छा जी, डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है। मैं इसको गेटअप का इसी को यूज़ करूँगा। ठीक है, बल्कि नया अकाउंट बना लेते हैं, फ़ौरन बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। मैं लॉग आउट करता हूँ इसको। ओके, गिटअप, गिटअप है क्या, कोई बता सकता है? मैंने पिछली क्लास में बताया था। गिटअप बेसिकली कोड स्टोरेज है, मतलब जहाँ पे आप अपने, जैसे फोटोज के लिए ना गूगल फोटोज है। ठीक है, गूगल फोटोज एक एप्लीकेशन है, उसमें आपके फोटोज वगैरह सेव होते रहते हैं। इस तरह आप गूगल ड्राइव है, वहाँ पे आपकी फाइल स्टोर होती रहती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आता है गिटअप, जहाँ पे हम अपनी कोडिंग वगैरह, कोई भी टूल बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसका जो कोड होता है ना, आप गिटअप के ऊपर सेव कर सकते हैं, पूरा का पूरा कोड। फिर आप उसको डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं किसी जगह से भी। ठीक है, तो अब हम अकाउंट बनाने के लिए सिंपल, मैंने आपको बताया था groups.google.com। ठीक है, इस पे वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जीमेल आईडी बनी हुई है। हमने क्या करना है, यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, ग्रुप्स पे यहाँ पे आपके एक ऑप्शन आएगा क्रिएट ग्रुप का।
ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ पे गिट इस तरह का नाम दे देता हूँ, ठीक है, कोई भी नाम दे दो। नेक्स्ट करें, सिंपल। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हु कैन पोस्ट, इसके ऊपर एनीवन कर दें और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद क्रिएट ग्रुप सिंपल कर दें इसको। यहाँ पे कैप्चा मांगेगा, आपने इसको कैप्चा को वेरीफाई कर लेना है और क्रिएट ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ईमेल बन गई है, देखो ईमेल हमारी बन गई है। अब इस ईमेल को हमने कॉपी कर लेना है, गिटहब पे चले जाना है, यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट करके साइन अप फॉर गिटहब के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब हमारा अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो आपने याद रखना है, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूंगा ताकि मुझे याद रहे, मैं इसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा तो मुझे सिंपल मैं इजीली लॉगिन कर सकूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको मेंशन करता हूँ अपना गिट हब मुबशिर, ठीक है, मैं अपना ऐड कर लेता हूँ गिट हब मुबशिर। लेट्स सी ये अवेलेबल है या नहीं है। ये देखो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साथ और वर्ड ऐड कर लेते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, कह रहे हैं गिटहब आप कंटेन यूज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, गिटहब का नाम आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कोई और वर्ड ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब मैंने सिंपल आई ऐड कर दिया अपने वर्ड के एंड पे। ये देखो सिंपल क्रिएट अकाउंट, दैट्स इट। हमारा अकाउंट यहाँ पे अगर वेरिफिकेशन मांगे तो अब यहाँ से इसको कैप्चा वेरीफाई कर लेना है। तो देखते हैं वह वेरीफाई मांगता है कैप्चा की या नहीं मांगता। वेरीफाइंग ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो कैप्चा मांगते तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कैप्चा को। कैप्चा नहीं सर, कोड मांगता है गिट का, तो ज्यादातर कोड आता है कोड मोस्टली। अभी आगे आएगा, कैप्चा के बाद कोड आता है, पहले कैप्चा आता है, कैप्चा वेरीफाई होता है उसके बाद कोड जाता है ईमेल के ऊपर। ठीक हो गया। कोड हमारा इसी पे जाएगा ना, इस पे, ठीक है, इसी ईमेल पे जाएगा। अब ईमेल कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे अब इसी ईमेल, ये को ईमेल बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इधर ही आपने इसको, सॉरी इस पे बैक में करता हूँ वापस। ये देखो इस पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे आपका इनबॉक्स है, ये आपका इनबॉक्स है। तो ये वेरीफाई कर रहा है ब्राउजर, क्यों पता नहीं लेट कर रहा है। आई थिंक कुकीज़ की वजह से, मैंने कुकीज़ क्लियर नहीं की हुई है अपने ब्राउजर की, डिले कर रहा है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊँ ना पुराने, ये मैं ग्रुप्स में जाऊँ ना, ये देखो पिछली क्लास में ये चीज़ मैंने बताई थी, देखो ये सेम सी। ये पिछली क्लास में कोड आया था, हमने कोड को कॉपी किया था, वहां से इसको वेरीफाई कर दिया था, हमारा अकाउंट बन गया था गेटअप का, ठीक है। ये आपका अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाता है, ये आपका इनबॉक्स है, अलग से आपका जीमेल आईडी बन गई इसमें। ये जीमेल आप किसी भी अदर वेबसाइट के ऊपर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक आपको किसी अदर वेबसाइट के ऊपर अपना जीमेल आईडी वगैरह लगानी है ना साइन अप करने के लिए, ठीक है, तो ये भी यूज चल जाती है। जैसे रिपलेट हो गया, ठीक है, रिपलेट के अलावा अदर वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे आप ये जीमेल आईडी भी यूज कर सकते हो, जो ऑलरेडी हमारे पास ये है। देखो ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शो हो रही है। इसको मैं अगर मैं ओपन करूँ ना, ये देखो इस पर क्लिक किया, ये हमारी शो हो रही है, ठीक है। सेंड टू ऑप्शन, ये कॉपी करके मैं किसी भी जगह वेबसाइट, अदर वेबसाइट पे भी जाके इसको साइन अप कर सकता हूँ इस ईमेल से भी। ठीक हो गया। ये एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। आप अपनी मल्टीपल अकाउंट्स बनाने के लिए इसको भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ग्रुप बनाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम किसी को ईमेल भी कर सकते हो, मजे की बात है, ये देखो, ठीक है। ये बैक करो, यहाँ पे माई ग्रुप्स में जाओ, ठीक है। दोबारा न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट ग्रुप करो, न्यू ईमेल बना लो यहाँ पे डायरेक्ट से, मतलब एक ही इनबॉक्स के अंदर ही मल्टीपल ईमेल आईडीज बना सकते हो। ये एक आपको एडवांस फीचर मैंने बता दिया, जो मैंने किसी जगह पे नहीं बताया। अच्छा चलते हैं डाउनलोड वीएस कोड, वो भी सेंड कर लेते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अनइंस्टॉल हो चुका है। ओके, मैं इसको यस करता हूँ, एग्जिट, लेट्स सी करो डाउनलोड हुआ, ओके ओके ओके, डिलीट हो चुका है जी, ठीक है। किलो हमारा डिलीट हो चुका है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। इसको आप वीएस कोड को भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। डाउनलोड करने का तरीका भी सेम और इंस्टॉलेशन का तरीका भी सेम है। इंस्टॉलेशन आप कोई भी सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करते हो वो करना है। अब चलते हैं अपने सिस्टम के अंदर, मेरे पास इसका कोड डाउनलोड फोल्डर में आई थिंक, किरो सर्च करते हैं जी, किरो 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 किरो, क्वीन कोडर है मेरे पास, किरो कोड भी है, किलो 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 किलो,
ये देखो मैंने अदर आईडीज भी इंस्टॉल की हुई हैं और डाउनलोड की हुई हैं, तो इनके सेटअप भी मेरे पास पड़े हैं। वार्प है, ऑर्चिड है, ठीक है, एंटी ग्रेविटी भी है। तो यहाँ पे हम केरो को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। वार्प मैं अभी बाद में सिखाऊंगा आपको, वार्प बहुत अच्छा टूल है, ठीक है, इसको, लेकिन इसके अंदर भी लिमिटेशन है, ठीक है। तो ऑर्चिड का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ऑर्चिड बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ऑर्चिड एंड केरो बहुत अच्छे टूल हैं। एंटी ग्रेविटी भी आप डाउनलोड कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। फर्स्ट केरो, सेकंड ऑर्चिड, थर्ड एंटी ग्रेविटी, ठीक है। फोर्थ वार भी है, बाकी और भी टूल्स हैं, वीएस कोड भी है, ठीक है। वीएस कोड फिफ्थ नंबर पे मैं इसको बोलूंगा। यहाँ पे आपको सिंपल नजर आ रहा है स्क्रीन केरो की सेटअप करने का। आई एक्सेप्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, यस करूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे ऐड डेस्कटॉप का आइकन मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर आइकन इसका बनाना है, तो नेक्स्ट कर दूंगा सिंपल, एंड इंस्टॉल, दैट्स इट। यहाँ तक कोई सिंपल मुश्किल कोई प्रोसेस नहीं था, मैंने आपके सामने किया है। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक कोई? नो सर। ओके, ठीक हो गया। यहाँ से आगे चलते हैं जी। मैं गिटहब का अकाउंट ऑलरेडी आपको बता दिया, बस उसको आपने कंटिन्यू बना लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्रोम एक्सटेंशन की, ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन कैसे बनाएंगे, वो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीका। एक तो हमारे पास आईडी से आते हैं, अब आपने ओपन कर लेना क्लोड, CLAUDE.ai, ठीक है। एक अकाउंट बना लेना गूगल से, इसको आप साइन अप कर लीजिएगा। मल्टीपल जीमेल आईडीज मैं इस वजह से बता रहा था ना कि आपके क्लोड की लिमिट खत्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, यूजेस के बाद, डेली लिमिट होती है इनकी ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप इस अकाउंट मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल क्रोम की प्रोफाइल बना के मैं हर जीमेल के ऊपर या एक ही जीमेल पे, यहाँ पे आपको जी google.com ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे एक ही ब्राउजर के अंदर मल्टीपल जीमेल आईडी वहाँ पे मैंने लॉगिन किए हैं। समझ आ रही है चीज़, ठीक है। तो मल्टीपल जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, और मल्टीपल जीमेल आईडी से आप यहाँ पे हर अकाउंट, अगर फॉर एग्जाम्पल एक की लिमिट खत्म हो जाती है, ठीक है, उसकी यूजर खत्म हो जाती है फ्री में क्लाउड की, तो आप ये लॉग आउट कर दो यहाँ से, उसी को आप कोड को डाउनलोड कर लो, कोड दोबारा इसको दे दो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस समझाता हूँ यहाँ पे कि कैसे मैं अपनी, ये जो मैंने बनाई है ना ये वाली ऑर्बिक्स वाली, ऑर्बिक्स, ठीक है, ऑर्बिक्स जो मैंने आपको एक्सटेंशन दिखाई है ना, जो मेरी अभी लाइव हो चुकी है, वो लाइव मैंने टोटल ये क्लोड से बनाई है, क्लोड.ai से। मैं किसी आईडी को यूज नहीं किया मैंने उसके लिए। यहाँ तक क्लियर होगी? ठीक हो गया, मैं बाकी टैब्स रिमूव करता हूँ। ओके, इनको भी, ये देखो मैंने वेबसाइट बिल्डर बनाया था, लेकिन लवेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट करना पड़ता है। लवेबल इतना आसानी से वो चीज़ नहीं बनाता, बार बार क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, तो क्रेडिट्स की इशू की वजह से मैंने लवेबल को छोड़ दिया और मैं चला गया ऑर्चर्ड पे, ठीक है, ORCH और ब्लिंक पे, ठीक हो गया। इन दो वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी हैं, ब्लिंक के ऊपर भी, और ऑर्चर्ड है, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्लोड है। क्लोड तो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड इस वजह से करता हूँ, क्रोम एक्सटेंशन बनानी है यहाँ से बना सकते हो, ठीक है, और प्लगइन्स बनानी है यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। बाकी छोटे छोटे वेबसाइट्स पेज बनाने हैं, सिंगल पेज वेबसाइट, ठीक है। सिंगल पेज वेबसाइट जो सिंगल पेज होते हैं, जैसे कि भी मैंने ये पेज बनाया था, इसी से बनाया था। ये मुशरसन पे जाता हूँ, mushrasan.com/orbix, ठीक है। ये जो HTML का पेज था ना, ये orbix वाला, orbix.html, ये मैंने क्लोड से बनाया था, ठीक है, इसी से। ओके, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं जी, हम बनाएंगे कैसे, क्रोम एक्सटेंशन बनानी है, तो क्रोम एक्सटेंशन का आइडिया होना चाहिए। आइडिया कैसे आएगा? जैसे एक नया फीचर आया जी, क्रिएट फाइल्स एंड आर्टिफैक्ट, Claude can do more, answer question, ask and build web apps, write document, generate spreadsheet, presentation and visual। ये देखो इतने सारे चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं क्लाउड के अंदर, ठीक है। एक्सेल की फाइल ये बना सकते हैं, PDF बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक नए फीचर्स ऐड कर दिए, ठीक है। ये वेबसाइट्स तो बनाते ही बनाता था ना, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी आप रीड कर सकते हैं, देखो राइट डॉक्यूमेंट, सॉरी राइट कर सकते हैं। और इनकी एक ये चीज़ है, चलो बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे हम बोलते हैं आई वांट टू बिल्ड आ सॉरी क्रोम एक्सटेंशन
ऑफ वर्ड काउंटर। जैसे अभी आपके सामने एक पूरा आया था ना यूजर का, ठीक है, वर्ड UNTER काउंटर ऑफ वेब पेज, प्लीज मेक इट ब्यूटीफुल। ठीक हो गया, और बस दैट्स इट। ठीक है, बस सिंपल से मैं एक प्रॉम्प्ट दिया, आई वांट टू बिल्ड अ क्रोम एक्सटेंशन, नाम लिखा है वर्ड काउंटर। ठीक है, तो हम कोमा इन्वर्टेड कोमा डाल देते हैं साथ ही। ठीक है, इसमें आल्सो, यहाँ पे हम बोलेंगे आल्सो एड रिलेटेड फीचर्स। ठीक है, फीचर्स, दैट्स इट। मैंने बोला कि इसके रिलेटेड और भी फीचर्स ऐड कर दो। ठीक है, समझ आ गई चीज़। अब मैं इसका फॉर एग्जांपल उर्दू में भी बोल सकता हूँ, साथ ही मैं बोल देता हूँ। मैं इसको हम बोलेंगे जी वर्ड काउंटर ऑफ वेब पेज, प्लीज मेक इट ब्यूटीफुल एंड आल्सो रिलेटेड फीचर्स। ठीक है, एंड इसमें ये समझ लें कि हम इसके साथ चैट करते हैं ना, तो हम नॉर्मल पर्सन के साथ चैट करते हैं, सेम ये चीज़ आप इस तरह चैट कर सकते हो। आप रोमन उर्दू में बोल दो, इसको उर्दू में बोल दो। ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे इसमें ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि जी ये किसी भी वेब साइट के टोटल वर्ड्स काउंट कर करे, और सिलेक्टेड मैं जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करूं, वो टेक्स्ट सिलेक्ट के वर्ड काउंट भी बताए। ठीक है, सिंपल, मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दी, एंटर करते हैं, दैट्स इट। अब ये हमारी पूरी की पूरी क्रोम एक्सटेंशन बना देगा, हमें कोई और चैट करने का। अगर फॉर एग्जांपल वो ये देखो सारी कोडिंग करेगा यहीं पे। ठीक है, सारी की सारी फाइल्स हमारी यहीं पे बनाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। तो सर अगर इसमें क्लाउड में आपके अगर खत्म हो जाते हैं तो फिर उसमें आप दूसरे अकाउंट से वो करते हैं मैं बताता हूँ फिर वो लॉगिन? उसको, मैं दूसरा अकाउंट यूज करता हूँ ना। ठीक है, मैं फिर यही जो फाइल्स होती है ना, वो हमें पूरी की पूरी जिप फाइल डाउनलोड करके दे देता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम वो सारी की फाइल को यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, सारी फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे दोबारा अपने न्यू अकाउंट में सारी फाइल यहाँ पे अटैचमेंट में अपलोड कर देनी है। ठीक है, दोबारा वो उस फाइल्स को रीड करेगा दूसरा वाला अकाउंट। ठीक है, और रीड करने के बाद हम उसमें और फीचर्स ऐड करवाने हैं, तो उसमें हम वही ऐड करवा सकते हैं। समझ आ गई चीज़? क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोबारा रिपीट करूँ? जी सर, हो गया। मैंने बोला है कि चलिए दोबारा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं क्लाउड के। ठीक है, आपने एक इसकी जितनी भी फाइल जो आपको जनरेट करेगा ना, ठीक है, आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जिप फाइल बना के देगा वो। ठीक है, जिप फाइल को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद देन आपने क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना अपने किसी भी फोल्डर में, अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, और वो देखो अब यहाँ पे वो क्रिएट कर ले फाइल्स। देखो ये खुद ब खुद कोडिंग कर रहा है एसी के अंदर ही। देखो मल्टीपल फाइल्स बना रहा है। मेनफेस्ट डॉट जेसन, उसके बाद कंटेंट डॉट जेएस बना रहे हैं। ठीक है, इसकी तरह यहाँ पे वो सारी फाइल्स बनाएगा। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें बना रहा है। ठीक है, पूरी पूरी हमारी वो एप्लीकेशन बना रहा है, ये सारी सोच रहा है। ठीक है, ये देखो उसने सारी की पूरी हमारी बैकएंड में बना रहा है। जब कंप्लीट कर लेगा तो हमें एक जेप फाइल बना देगा। ठीक है, 1 बाई 1 फाइल भी हमें दे देगा। आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद नया अकाउंट यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें क्रेडिट खत्म हो जाता है, इसमें लिमिट खत्म हो जाती है डेली की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक नया अकाउंट यहाँ पे जीमेल से साइन अप कर लेना है क्लाउड का। इस अकाउंट को आपने लॉग आउट कर देना है यहीं से। ठीक है, लॉग आउट करने के बाद आपने दूसरा अकाउंट लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपने न्यू चैट ओपन करनी है। ठीक है, न्यू चैट में करने के बाद आपने क्या करना है, मैं एक यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर भी लेता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे वो फाइल्स अपलोड करनी है। जैसे भी मेरे पास यहाँ पे, एक मिनट, ये फाइल यही समझ लो कि ये मेरी वो एक्सटेंशन की फाइल्स हैं। समझ आ गई चीज़? ठीक है, आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, या इसको सिलेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ब्राउजर में जाओगे जहाँ पे वो ओपन है, ये देखो यहाँ पे आके वो सारी की सारी फाइल्स आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। क्लियर होगी चीज़? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ये जज़ाकल्लाह। समझ लें कि नया अकाउंट बनना है। ठीक है, नया अकाउंट बना लिया, उसमें हमने वो सारी की सारी फाइल डाउनलोड कर की हुई है, उनको दोबारा आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। दैट्स इट। ये देखो मैंने दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा चैट में, ये देखो ड्रॉप एंड फाइल्स, यहाँ पे वो सारी की सारी फाइल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगी। देखो 1 बाई 1 ऑल टू ऑल। ठीक है, अटैचमेंट में आ गई हैं।
अब यहाँ पे वो बोलो कि आई वांट टू फिक्स, अगर एरर आ रहा है तो उसको फिक्स करवा लो यहाँ पे, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट भी साथ ऐड कर दो। स्क्रीनशॉट का मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन बनाई थी लाइव शूट की, आपने उसको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। यार ये इशू आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करके दो, सिंपल, उसको कमांड दो, उर्दू में बोल दो, ठीक है। यार मुझे ये स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ अटैच किया है इस अटैचमेंट में, उसको देखो, उसको फिक्स करो, और वो आपका नई फाइल चेंज करवा देगा, दैट्स इट। वो सारी की सारी पहली फाइल्स को रीड करेगा, और जो फाइल्स को चेंज करनी होंगी ना, ठीक है, उन्हीं फाइल्स को वो चेंज करके देगा। बाकी फाइल तो ऑलरेडी आपके पास डाउनलोड होंगी, बस आप उनको जो न्यू फाइल बना के तो उस वहाँ सेम डायरेक्टरी के अंदर उनको रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। पुरानी फाइल्स को वहाँ पे वही जो आपको बताएगा ना लास्ट वाली, ठीक है यार, वो फाइल्स वो अपनी जाके रिप्लेस कर देनी है, दैट्स इट, उसी डायरेक्टरी उसी फोल्डर में जाके। ठीक हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल वो एक ये वाली फाइल एडिट करके देता है, तो इसमें इशू आ रहा था, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा वो, इसमें एडिट करके वो एक अलग से यही फाइल बना डाउनलोड ऑप्शन दे देगा कि इसको डाउनलोड करके उसकी जगह पे रिप्लेस कर दो। वो हमने डाउनलोड कर लेनी है अपने सिस्टम में, वो हमारे डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी। उधर से आपने कट करना है उस फाइल को, ठीक है, कट करके जहाँ पे हमारा फोल्डर बना होगा ना प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को आपने वहाँ पे रिप्लेस कर देना है। मैं कंट्रोल मतलब कंट्रोल वी करेंगे, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी वो फाइल, पहले वाली रिमूव हो जाएगी और दूसरी वाली आ जाएगी, न्यू वाली। यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर है। ठीक हो गया। अब चलते हैं किरो पे, ठीक है। हमारा ये प्रोजेक्ट तो बन रहा है ना ऑलरेडी, हमारी क्रोम एक्सटेंशन बन रही है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। डन हो गया, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब आते हैं किरो पे। किरो भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसको हम डाउनलोड करके एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके अपने ब्राउजर में भी देखेंगे कि ये वर्क कैसे करती है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम उसका नेम भी चेंज करवा सकते हैं, अपने हिसाब से नेम भी चेंज करवाना चाहें क्रोम के अंदर उसी एक्सटेंशन का, तो यहाँ पे हम करवा सकते हैं। अच्छा, हम चलते हैं जी अपने किरो के ऊपर। तो किरो को हमने इंस्टॉल कर लिया था, उसको ओपन करते हैं। ये देखो लॉन्च फिनिश के ऊपर क्लिक किया मैंने, हमारा जो किरो है डेवलपर टूल, ठीक है, हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखो हमारा ओपन हो गया, और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड। ये देखो इस तरह का वो आ जाएगा, सिंपल आपने इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट उम्मीद है लॉग इन होगा, इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करके ना नया अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, यहीं पे आपने ये ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ साइड पे, ये आ रहा है लेफ्ट साइड पे। अगर आप थोड़ा सा देखो ना, अकाउंट्स वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मैंने एरो देखो ना, एरो एरो नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, सेटिंग वाले बटन के ऊपर यहाँ पे आ रहा है अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट्स के क्रेडिट्स देखने को मिल जाते हैं, भाई आपके कितने क्रेडिट्स यूज हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको साइन आउट का बटन आ रहा होता है, आप यहीं से इसको साइन आउट करके नया अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल लॉगिन का बटन आएगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, किरोक की ऑफिशियल किरोक की वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहाँ पे साइन इन वाले पेज पे, ठीक है। उधर से डायरेक्टली आप एप्लीकेशन से आएंगे, यहीं से आने की ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। पर आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा। अगर लॉगिन, यहीं पे अपने पहले अकाउंट बना लेना है, अकाउंट बनाना वॉइस ब्रेक हो रही है। चाहे अब यहीं से डायरेक्टली पहले जी अकाउंट बना वॉइस सकते हैं, ब्रेक हो रही है। ठीक है। ये ऑप्शन बी है, ये लोड कर पर रहा है वॉइस हमारा, आपकी ठीक है, बहुत हम ज़्यादा देखते हैं ब्रेक हो रही अपने है। क्लाउड को, हमने फाइल्स हमारी दी हैं या नहीं दी। इसको चैट सर को आपकी मैं वॉइस रिफ्रेश बहुत ज़्यादा करता ब्रेक हूँ, हो रही है। अभी ब्रेक हो रही है। जी सर आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा पीछे ब्रेक हो रही थी, समझ नहीं आई आपने जो कुछ कहा है। ओके ओके, सॉरी, स्क्रीन शेयर, ओके, अब चेक करें। सर अभी भी ब्रेक हो रही है। अब क्लियर है कोई? जी अभी भी ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा कनेक्ट करूं? जी अभी ठीक हो गई है।
ओके, सॉरी, अभी क्लियर है या अभी भी ड्रॉप हो रही है? जी सर, बेहतर है। जी अभी क्लियर है। मैं दोबारा लॉगिन करके आता हूँ, ठीक है? मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, दोबारा क्लास में आता हूँ दोबारा। अभी ठीक हो गई है? अभी सही है? मेरी वॉइस अभी जी ब्रेक हो सर, रही है अभी या तो सही आ अभी रही है। क्लियर है? अभी चले, क्लियर है। शुक्र है। ओके, हमारी extension इसको, मेरा इंटरनेट इस टाइम थोड़ा सा वीक हो गया। ये मुझे याद नहीं आ रहा कि गेटअप के अकाउंट बनाना कब सिखाया था सर ने। किसी को याद है? फर्स्ट क्लास थी आई थिंक। ठीक है, मैं फर्स्ट फिर देखता हूँ दोबारा। ठीक है, थैंक यू।
सॉरी गाइस, डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी अभी, बस 1 मिनट दें, मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। अच्छा, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा। सॉरी गाइस, अभी दोबारा हम इंटायर स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ। अभी मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? जी सर, अभी तो बेहतर है। चलो, मैंने वो दोबारा कनेक्टिविटी किया। ओके, और चलते हैं वापस अपने क्लाउड के ऊपर। जो चैट हमारी कंप्लीट होनी थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमारा आईडी भी हमारा ऑलमोस्ट वहीं पे है। इसको भी मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा लॉगिन करता हूँ। इंस्टॉलेशन तो समझ आ चुकी होगी। इसको हम कल डायरेक्टली क्लाउड को ना, सॉरी, इसको केरो को आगे वर्किंग में कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन तक आप हमें सबने कंप्लीट कर लेना है। इंस्टॉलेशन और अकाउंट बनाने तक, ठीक है। गिटहब से ओके सर। अकाउंट को आपने कनेक्ट कर लेना, 500 आपको मिल जाएंगे। ठीक होगा, ये आपने टास्क कंप्लीट कर लेना है। ओके, इसको क्लाउड को मैं लॉगिन करता हूँ। ये देखो ऑप्शन आ रहा है ना, अगर आप जीमेल से साइन अप करते हो ना, ठीक है, तो आपको वो नंबर मांगेगा, नंबर की वेरिफिकेशन। मैं अभी यहाँ से गूगल कंटिन्यू करूंगा ना, तो क्या होगा कि मेरा अकाउंट इजीली बन जाएगा यहीं से। ठीक होगा, तो आपने इस तरह अकाउंट बनाना है, मल्टीपल जीमेल आईडी बना के यहाँ से आप इजीली उसको बना सकते हैं अकाउंट्स। अगर आप डायरेक्टली ईमेल से जाएंगे तो देन आपका वो बार बार नंबर मांगेगा। तो नंबर आपके पास इतने नंबर तो होंगे नहीं कि आपको बार बार अकाउंट बनाने के लिए नंबर डाल दो। यहाँ पे आप ईमेल्स काम करती हैं, जीमेल आईडी। इसलिए आपको जीमेल का आईडी का बोला था। मैं इसको कंटिन्यू करते हैं जी। जिस जिस तरह से हम गूगल क्रोम के अंदर डिफरेंट अपने वो प्रोफाइल्स बना लेते हैं, वही चीज आप कह रहे हैं ना?
जी वॉइस बिल्कुल बंद हुई है। माइक म्यूट हुआ है। ओके गाइस, अभी आपको वॉइस क्लियर है? जी सर, अभी तो वॉइस आ रही है। चलें ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा। ये इंटरनेट की वजह से ड्रॉपिंग हो रही है, सॉरी। ओके, अभी स्क्रीन शेयर है। जी सर। अच्छा जी, चले, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इसको डाउनलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक्सटेंशन बनी हुई है होगी कोई, देखता हूँ। अच्छा चले, मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, मैं उसी को ओपन करता हूँ। अच्छा, जब आप कोड डाउनलोड कर लेते हैं ना, ठीक है, तो आपको ना इस तरह का कोड मिल जाएगा। एक मिनट मुझे दीजिएगा। एक्सटेंशन बाय क्लाउड, ठीक है। ओके, अच्छा जी, ये मेरे पास जो ऑर्बिक्स के ऊपर मैंने इंस्टॉल किया है ना, ठीक है, ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, न्यू फोल्डर्स। जी सर। ठीक है, अब ये मेरे पास वही फाइल्स हैं जो भी मेरे क्रोम एक्सटेंशन में, आपके पास इस तरह की जिप फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जिप फाइल मिलेगी आपको, ये वाली इस तरह की। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट टू ऑल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट टू ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपको फोल्डर बन जाएगा। नहीं तो आप 7-zip एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, 7-zip। ठीक है, तो ये आपने सिंपल इसको एक्सट्रैक्ट टू है, इस पे, इस फोल्डर पे क्लिक करना है। आपका ये फोल्डर इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का। इस फोल्डर ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे ये आपको फाइल शो हो जाएंगी। अब आपने करना क्या है, ठीक है, मैं इसको, आप यहाँ पे ब्राउजर में आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, इस पे आना है आपने। यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखेगा आपको, मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे डेवलपर मोड का ये बटन ऑफ होगा। ठीक है, आपने इसको करना है ऑन। ठीक है, इस पे ऑन करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा लोड अनपैक्ड। ठीक है, लोड अनपैक्ड के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे वो फोल्डर आपका पड़ा होगा ना, जहाँ पे ओपन ये आपने डाउनलोड किया है उस एक्सटेंशन का, आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डबल क्लिक और ओपन करेंगे, जहाँ पे ये आइकन वाला बटन आइकन वाला आ जाएगा ना फोल्डर। ठीक है, ये आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने आइकन भी इसी से बनवाने हैं, क्रोम के आइकन भी इसी से बनवाने हैं। अब दोबारा मुझे प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी, आई वांट टू बिल्ड क्रोम एक्सटेंशन that will uh, word counter of web page and also add related features and also uh, adds add the feature
let's add feature, page text selected, count, word count. दैट्स इट, सिंपल। मैंने बोला है कि आई वांट टू बिल्ड, अब ये खुद ब खुद बिल्ड करेगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस खुद ब खुद करेगा, जैसे मैंने पिछली प्रॉम्प्ट दी थी वही सेम प्रॉम्प्ट देगा यहाँ पे, वो आगे कंटिन्यू कर देगा। लेकिन अभी मैंने फॉर एग्जांपल बना लिया है, ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैंने ऑलरेडी है इसमें। ओके, अच्छा, आपने क्या करना है, लोड अनपैक पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आप फोल्डर, इस फोल्डर में आना है और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखोगे ये आपके पास एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आप ये जो आपने बटन आ रहा होगा, एक्सटेंशन का आइकन यहाँ पे शो होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको पिन कर लेना है। यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा और बिट ये रहा, ठीक है। इसको आपने पिन पे क्लिक कर देना। ये पिन पे जब क्लिक करोगे तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, इसका आइकन शो हो जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है, ये देखो आपकी एक्सटेंशन लोड हो जाएगी, ठीक हो गया। इस तरह आपका एक्सटेंशन काम करेगी। या पॉपअप आएगा, ये देखो अभी भी हमारे ये बना रही है, एक्सटेंशन हमारी कंप्लीट होती है, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। सेम यही चीज आप इस तरह बनानी है और आपने इस तरह अपने एक्सटेंशन को वेरीफाई कर लेना है। जब आप ये एक्सटेंशन बन जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको कैसे लाइव करेंगे। उसके लिए हमें $5 का अकाउंट चाहिए, ठीक है। $5 हमें लगाने पड़ेंगे, तो 5 USD 2 PKR। अगर आपने काम करना है, अगर इस तरह का एक्सटेंशन बना के उसको लाइव करना है, तकरीबन आपका जो एक्सपेंस आएगा ₹1500 टैक्स मिला के, तकरीबन एक अकाउंट बन जाएगा। और वो अकाउंट तकरीबन आपका लाइफ टाइम तक चलेगा, ठीक है। उसमें आप अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हो, ठीक है। फिर आप मल्टीपल शेयर्स करो, जो जो चीज़ बनाओगे अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। ये आपके लिए एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। आप किसी भी कंपनी में अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो। और ये सेल भी होती हैं फ्लिपा पे, ठीक है। फ्लिपा एक वेबसाइट है, flipper.com, ठीक है। इस पे आते हैं हम, यहाँ पे हम एक्सटेंशन भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर फॉर एग्जांपल ये चाहूँ ना, एसईओ चेकर वाली एक्सटेंशन सेल करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, अच्छी कीमत में मुझे मिल जाएगी इसकी, ठीक है। इसी तरह जब, क्योंकि यूजर इसके ज्यादा होना, जब आपके यूजर बन जाते हैं ना इस पे, आप ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलेशन करवाओ उसके ऊपर। यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्रोम एक्सटेंशन, CHROMEXTENSION, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सर्च करूंगा एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल क्रोम एक्सटेंशन देखने को मिल जाएंगी, जो जो लोग यहाँ पे आके सेल कर रहे हैं, ठीक है। और कितने में सेल हो चुकी हैं, यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको लाइव करो, लाइव करने के बाद लोगों से इंस्टॉलेशन करवाओ, ठीक है। उसको यूजर्स करवाओ, क्योंकि सर यूजर्स हो। लेकिन फ्लिपा तो जी, सर लेकिन फ्लिपा तो पहले चार्ज नहीं करता है आपको सेल करने से पहले भी नहीं नहीं, अकाउंट फ्लिपा जब के आप ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। अंपायर फ्लिपा के ऊपर है या इसके ऊपर वो किसके एम्पायर ऊपर फ्लिपर के ऊपर, चार्जेस हैं? यस, वो एम्पायर फ्लिपर के ऊपर आपको चार्जेस दे पड़ने पड़ते हैं, लेकिन flipper.com के ऊपर आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, ठीक हो गया। सर जो उनसे टूल बेस्ड वेबसाइट सेल करने के लिए कौन सी अच्छी सी वेबसाइट है फ्लिपा है, जिसके फ्लिपा ऊपर सबसे अच्छा है। टूल बेस्ड के लिए भी? हाँ, फ्लिपा सबसे बेस्ट है, ठीक है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे इतनी एक्सटेंशन सेल होने के लिए आई हुई है, ठीक है। $0 प्रॉफिट, मिल, कोई प्रॉफिट नहीं है, फिर भी यहाँ पे सेल होने के लिए आई हुई है। देखो 1 बिट भी हो चुके हैं यहाँ पे, देखो 1 बिट, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, निच माइनर क्रोम एक्सटेंशन, गूगल करते हैं, ये आगे, ये देखो 150 में सेल होने के लिए आई और 1 बिट हो भी चुकी है, मतलब इसके ऊपर कीमत लग चुकी है, मतलब ये 150 में सेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज, ये देखो 138 इंस्टॉल है यूजर एंड टोटल, देख लो सेल होने के लिए चली गई है। क्लियर होगी चीज, समझ आ गई अब चीज कि क्रोम सर एक्सटेंशन यहाँ पे कैसे डील की जाती है। सर यहाँ पे अगर हम एक्सटेंशन बना आपकी मल्टीपल आवाजें आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आई बात। सर मैं कह रहा हूँ जी माजिद वाले बोले ना, माजिद बोलने के उसके बाद सर फैजान आप बोले।
सर मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें जो हम अगर एक्सटेंशन बना के लगाते हैं तो उस पे कितने यूजर हों तो फिर वो सेल के लिए हम जा सकती है हमारी कम से कम एक्सटेंशन। तकरीबन आप ना कम से कम भी आप 200 तो रखो ना यार, 200 तो यार इजीली बने जाते हैं आपके मेंबर्स इतने फेसबुक हम्म। में, ग्रुप में, किसी जगह पे मार्केट करो ना, मार्केट करो फेसबुक के ऊपर, डिफरेंट जगहों पे मार्केट करो उसको, रेडिट के ऊपर जाओ, लोगों के थोड़ा सा मार्केटिंग करो ना, आप थोड़ी सी जी मार्केटिंग सर, करोगे लोगों को पता चलेगा। टू मैंने हंड्रेड ऐसे, हो जाए तो फिर हम लगा सकते हैं उसको सेल के ये लिए। देखो ना भाई, मैंने आपको दिखाता हूँ ऐसे चक्कर बाय सीख लो, ये आ रही है, ठीक है। ये तकरीबन 1035 इंस्टॉलेशन हो चुके हैं इसकी, ठीक है। यूजर चला रहे हैं, लाइव चल रहे हैं इसके ऊपर, अभी भी यूज हो रही है, मैंने इसके तो ऊपर रिव्यू चाहे भी दिया ट्रैफिक आ था रही इसके ऊपर आपको, है। रिव्यू भी मेरा आया हुआ होगा। रिव्यूज आए हुए हैं ना, बिल्कुल। आपने, आप लोगों को मैं तो रिकमेंड करूंगा आप रिव्यूज दें मुझे इस मैंने एक तो दूसरे सर को हेल्प दिया था। करेंगे सब, ठीक है। एक्सटेंशन आप बनाएं, एक दूसरे को हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, ठीक होगा। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। ये थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ले रहा है, तो इस तरह आपने बनानी है और ये एक्सटेंशन आपके लिए बना के देगा, ठीक है। आपने जिप डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद उसको वेरीफाई करवाना है मुझसे, स्क्रीनशॉट आपने मुझसे ग्रुप में शेयर करना है सबके साथ, ठीक है। मुख्तलिफ आइडियाज पे बनाओ, इंशाल्लाह। ठीक है, सब मुख्तलिफ आइडियाज पे बनाओ। अब एक, अच्छा, एक और चीज़ भी बताता चलो, क्लोन कैसे करना है, ठीक है। क्लोन कैसे करना है वो समझाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हम चले जाते हैं इसी एक्सटेंशन स्टोर के ऊपर, ठीक है। वर्ड काउंटर की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, वर्ड काउंटर, ठीक हो गया। ये देखो डिफरेंट एक्सटेंशन आ रही है ना यहाँ पे, मैंने ओपन की फॉर एग्जाम्पल जिसके 4000 यूजर्स हैं, ठीक हो गया। अब ये एक्सटेंशन मैं क्या करूंगा, डाउनलोड करूंगा। अच्छा, ये एक्सटेंशन का नाम है एक्सटेंशन सोर्स डाउनलोडर। आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है। उसका नाम है एक्सटेंशन सोर्स, ये रही, ठीक है, एक्सटेंशन सोर्स डाउनलोडर। आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है। कर लेंगे ना, उसके बाद फिर आपने किसी भी एक्सटेंशन को क्लोन करना चाहते हैं, ठीक है, उसी को, मतलब उसी को चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं और खुद की बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो लिखता हूँ, वर्ड काउंटर। ये हम इस तरह की, ये फॉर एग्जाम्पल ये करते हैं डाउनलोड, 6-7 इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे उसमें एक्सटेंशन के फीचर्स हैं, यहाँ पे मैं कोड सर्च कर लेता हूँ कोई और बेहतर। ये देखो ना, मुख्तलिफ आ रही हैं, सिंपल कीवर्ड इंटर करो, यहाँ पे मल्टीपल की आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे। ये देखो, मैं यहाँ पे वर्ड असिस्टेंट सर्च किया या एआई सर्च करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा चैट जीपीटी वर्ड पीडीएफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम वर्ड काउंटर ही करते हैं, बाद में देखते हैं। आइडियाज यहाँ से आपको मिल जाएंगे एक्सटेंशन के, सिंपल वर्ड सर्च करो आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे। मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ, वर्ड काउंटर, वर्ड काउंटर, वर्ड काउंटर प्लस करते हैं। अच्छा, पिन करना तरीका मैंने आपको बता दिया कि पिन आपने इस तरह करनी है एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। पिन करेंगे तो तब यहाँ पे आपको पॉपअप में शो होगी इधर, यहाँ पे इसी इसको अब मैं डाउनलोड करूंगा, कैसे करूंगा, यहाँ पे वो एक्सटेंशन का ये आइकन शो हो रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक किया, डाउनलोड एज ए जिप कर दूंगा। ये देखो, अब डाउनलोड होके हमारे पास सिस्टम में आ जाएगी पूरी की पूरी फाइल। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, वर्ड काउंटर एक्सटेंशन, ठीक हो गया। सेंटर किया, ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो गई है, ठीक है, इसकी जिप फाइल। अब मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड फोल्डर में, यहाँ गया, उसके बाद ये हमारे पास एक्सटेंशन आ गई, ये देखो आ गई। इसको राइट क्लिक करके मैं इसको किसी जगह पे कट कर लेता हूँ, किसी जगह पे मूव कर लेता हूँ आसानी से, ताकि मुझे फिर बार बार ढूंढनी ना पड़े। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दूंगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल किया, हमारा फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया, इसको ओपन किया, ये देखो फाइल आ गई हमारे पास। ये जो अंडरस्कोर मेटा वाला है ना, ठीक है, इसको रिमूव कर दो। ये जो अंडरस्कोर वाला, ठीक है, मेटा वाला, मेटा डेटा, इसको रिमूव कर दो, इसका कोई काम नहीं है। ये जो मेन फाइल्स है ना, ये वाली है इसकी, ठीक है, इसकी ये मेन फाइल्स हैं। इनको आपने क्या करना है, क्रोम एक्सटेंशन में ले जाना है, सॉरी क्लाउड पे ले जाना है। लोड की व्यवहार इतना अजीब है, अभी तक लोड कर रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो होने की वजह से। नहीं तो फौरन रिस्पॉन्स करता है, ये देखो अभी कर रहा है रिस्पॉन्ड, ठीक है, ये अभी बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं जी हम वापस अपने इस नए
ये फाइल्स को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को, ये इधर, और ये पकड़ के मैं इधर लेके आऊँ इधर, ठीक हो गया। ये सारी की सारी फाइल्स हमारी इधर अपलोड हो गई हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँगा आई वांट सेम क्लोन बट माई ओन क्रोम सिंपल एक्सटेंशन, ठीक है, AXTENSION, ठीक है, विद मोर बेस्ट फीचर्स, डोंट, या सिंपल इसको बोलेंगे प्लीज डोंट मेंशन ओल्ड कोड, क्रिएट न्यू कोड, ठीक है। सिंपल हम बोलेंगे क्रिएट न्यू फाइल्स, ठीक है, नॉट यूज दीज, ठीक है, ओनली फॉर रेफरेंस, ओनली फॉर रेफरेंस, ठीक हो गया। सिंपल आ गई। मैंने क्या बोला है कि मैं ये सेम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक है, ऑन खुद की विद मोर बेस्ट फीचर्स, ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल्स नॉट दीज, ठीक है, ये इनको यूज नहीं करना, सिंपल ओनली फॉर रेफरेंस, मैंने ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिए हैं, ठीक है। प्लीज बिल्ड इट, प्लीज बिल्ड, ठीक है, सिंपल बोला, इंटर कर दूंगा, दैट्स इट। ये चीज समझ लिया आपने कि किसी और के एक्सटेंशन को आपने कैसे क्लोन करना है, क्लोन करके खुद को कैसे, खुद की एक्सटेंशन कैसे बनानी है, ये भी चीज जी क्लियर, सर। ठीक है। तो आपने इस तरह अपनी एक्सटेंशन बनाते जाना है, बनाते जाना है। डिफरेंट आइडिया नहीं भी आ रहा है तो आप लोगों की एक्सटेंशन को लेते जाओ, उनको कॉपी क्लोन करते जाओ और बनाते जाओ। ये देखो खुद की एक्सटेंशन बना रहा है हमारे, ये देखो। तो ये डाउनलोड जो आपने किया ये किससे किया आपने? ये मैंने बताया ना अभी, ये एक्सटेंशन पहले आपको इंस्टॉल करनी है ना, यहाँ पे ये क्रोम स्टोर पे जाना है ना आपने, या गूगल पे चले जाओ, यहाँ पे देखो गूगल में जाऊंगा, सिंपल गूगल में जाके यहाँ पे अपने सर्च करना है क्रोम, CHROME, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन सोर्स, SOUR, सोर्स, सॉरी SOURC, सोर्स कोड डाउनलोड, ठीक है, ये आपने इंटर कर देना है। समझ आ गई चीज, क्रोम एक्सटेंशन सोर्स डाउनलोड, ठीक है। ये सर्च करेंगे, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, इसको ओपन करना है आपने, ये वाला इस तरह का ये आइकन आएगा, ये एरो बना हुआ है, एरो नीचे की तरफ, ठीक है। 20,000 इसके यूजर्स हैं, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है। ब्राउजर इंस्टॉल किया, यहाँ पे उसको आपने पिन कर देना है, मतलब ये पिन किया हुआ है मैंने, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इधर गई इस सोर्स को, ये रही, देखो ये पिन किया हुआ है, ये देखो मैं पिन हटाऊंगा ये हट गया है, अब यहाँ पे आ गई है, देखो ये एक्सटेंशन ये इस तरह की आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपने ये एक्सटेंशन आपने सर्च कर लेनी है यहाँ पे, कोई भी जिसको आपने मतलब क्लोन करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे वर्ड काउंटर की हमने, या हम एक काम करते हैं डाउनलोडर कर लेते हैं, वीडियो डाउनलोडर, ठीक है, वीडियो डाउनलोडर, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये हुआ है। अब ये है बहुत सारी, इसकी बैकएंड में कोई एपीआई यूज हो रही है, ठीक है, मस्ट है, क्योंकि ये वीडियो डाउनलोडर है तो एपीआई तो बैकएंड पे चल रही होगी। अब इसको आपने डाउनलोड कर लेना है इसी एक्सटेंशन से, ये देखो डाउनलोड एज जिप, इस पर क्लिक किया, ये हमारी फाइल डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा पूरी की पूरी, इसी फाइल, इस एक्सटेंशन की हो गई डाउनलोड, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ वीडियो डाउनलोडर, ठीक हो गया। अब मैं इसको नाम दे दिया, मैंने इसको सेव कर दिया, अब डाउनलोड फोल्डर में चलेगी, इसको हमने क्या करना है, मूव कर लेना है किसी अच्छी जगह पे, ठीक है, ताकि इजीली इसको हम मैनेज कर सकें, चेंजेस कर सकें। ये हमारे पास आ गया वीडियो डाउनलोडर की एक्सटेंशन, इसको मैं कट करके एक जगह पे ले जाता हूँ, किसी और फोल्डर में ले जाता हूँ, ताकि मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकूँ। यहाँ के आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा Ctrl V करके, ठीक है, ये आ गई। अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट हो गई है फोल्डर में, यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा, ये देखो वीडियो फोल्डर आ गया ना, यहाँ पे आ गया हमारे पास इसकी सारी की सारी फाइल्स। अब आप ये मेटा डेटा वाला फोल्डर है, इसको डिलीट कर देना है, दैट्स इट। बाकी जितनी भी फोल्डर्स हैं सेलेक्ट करना है सबको, सेलेक्ट करके क्लोड पे चले जाना है, ठीक है, न्यू चार्ट ओपन कर लेना है। न्यू चार्ट करके आपने क्या करना है, अभी मैं इसको ओपन कर लिया, देखो उसने नई फाइल बना दी है, देखो हमारी एक्सटेंशन बन गई है। अच्छा, अब मजे की बात देखो, अब मजे की बात देखो, यहाँ पे जो अभी हमने वर्ड काउंटर की एक्सटेंशन उसको दी थी ना पुराने वाली, ये तो उसमें ये फीचर था, उसमें ये भी फीचर था, लेकिन उसमें ये वाला चीज़ नहीं थी,
ठीक है। यहाँ पे उसने देखो ओरिजिनल हमारा जो पुरानी वाली फाइल ओरिजिनल की बात हो रही है, और जो न्यू हमारी भी उसने बनाई है ना, ये वाली उसने ये बनाई है टेक्स्ट लेंस के नाम से, उसका नाम दिया उसने। यहाँ पे ये फीचर भी उसने हमारा ऐड कर दिया, पैराग्राफ काउंट भी उसने ऐड कर दिया, रियल टाइम रीडिंग भी उसने काउंट उसमें ऐड फीचर ऐड कर दिया, स्पीकिंग टाइम भी उसमें ऐड कर दिया, फ्लिश, ये देखो इतने मजे की उसने सारे फीचर ऐड कर दिए, इंक्लूड कर दिए। ये देखो उसने बता भी दिया, अनजिप करो, गो टू इसमें जाओ, इनेबल डेवलपर मोड ऑन करो, लोड अनपैक करो, ठीक है। और हमारे एक्सटेंशन इसको हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये देखो मैं भी डाउनलोड किया हमने, ठीक है। इसको मैं वीडियो वाले फोल्डर में जाके इसमें जाता हूँ, यहाँ पे आके इस टेक्स्ट लेंस के नाम से हमारी नाम है, इसको डाउनलोड कर लिया हमने ज़िप फाइल को, बन गई हमारी एक्सटेंशन। ये देखो कितनी आसान है एक्सटेंशन बिल्ड करना, ठीक है, बन गया ना। अब मैं इसको जाता हूँ अपने फोल्डर में, हम जाते हैं अपने वीडियो वाले फोल्डर। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछ सकते हैं। बट अब जिस तरीके से मैंने वो वेबसाइट बनाई है वर्ड काउंटर के नाम से, उसके साथ मैं इस एक्सटेंशन को कर सकता हूँ? वर्चुअल पे है वो, हाँ बिल्कुल कर इसको सकते मैं हैं। अटैच कर सकता हूँ? जी जी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कि कैसे करेंगे। अच्छा जी, हम आते हैं, ये देखो वर्ड हमारे टेक्स्ट लेंस के नाम से एक्सटेंशन हो गया ना डाउनलोड, इधर आ गया ना, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। सेम आइकन उसने वही यूज़ किए उसी के, ठीक है, आइकन उसने वो सेम यूज़ किए, आइकन आपको खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कैनवा से हम आइकन बना सकते हैं, कैनवा से, ठीक है, कैनवा से आसानी से बन जाएंगे। और जी अगर सर, नहीं बना सकते आइकन क्लोड का इशू बना नहीं देगा, है, क्लोड बना देगा। आइकन का इशू नहीं है, वो बन जाएंगे। हाँ क्लोड ही बना देगा आपको, उसी कमांड उसी को दो ना, प्लीज क्रिएट आइकन फॉर दिस, ठीक है, समझ आ गई चीज। अब प्लीज क्रिएट आइकन्स फॉर दिस एक्सटेंशन, ठीक हो गया, सिंपल। न्यू सर से अगर देखते हैं, हमारे प्लीज क्रेडिट क्रिएट न्यू। खत्म हो जाता है तो न्यू अकाउंट पे ये सॉरी, फाइल अपलोड करके दे सकते हैं। सॉरी क्या बोला? अगर इसके क्रेडिट हमारे पास खत्म हो जाए क्लाउड के तो तो नेक्स्ट हम न्यू बस अकाउंट पे मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ ना कि आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो देन आपने इसको जो जिप फाइल है डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। हाँ जी। और यहाँ से लॉग आउट कर देना है इसको, इस अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। फिर आपने नया अकाउंट जीमेल से अपनी जीमेल आईडी से इसको साइन अप कर लेना है, ठीक है। फिर आपके पास न्यू ऑप्शन आ न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सेम ये वाली फोल्डर जो आपने अभी एक्सट्रैक्ट किया ना, न्यू वाली, ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करना है, सब फाइल्स को, समझ आ गई चीज़, सबको सिलेक्ट किया, न्यू चैट ओपन करेंगे हम, यहाँ पे मैं अपना करके दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी ये आपका न्यू अकाउंट है, ठीक है, आपने न्यू अकाउंट ओपन कर लिया। आपने क्या करना है, अभी जो हमने एक्सटेंशन बनाई है ना, अभी यही फाइल मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, ये न्यू वाले फोल्डर की, ठीक है, टेक्स्ट लाइन तुम्हारी अभी नहीं एक्सटेंशन में, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे प्लस बटन पे भी क्लिक करके आप अटैच कर सकते हो, ये अटैच फाइल्स का फोटोज का ऑप्शन आ रहा है। क्लियर हो गई ये चीज, जी क्लियर है। ठीक है। आप थोड़ा इसके इशू अंदर जो तो भी चेंजेस करवानी है आप चेंजेस यहाँ से करवा सकते हो। अब हमने जो एक्सटेंशन बनाई है जरा उसको लोड करके देखते हैं, ये वही सेम डेवलपर मोड में जाना है, ठीक है, फोल्डर में जाता हूँ, ये रहे हमारी टेक्स्ट लेंस, अभी ये हमने बनाई है, ठीक है, ये वाली सेलेक्ट करते हैं, ये आ गई है देखो टेक्स्ट लेंस के नाम से। इसको हम ओपन करते हैं, ये दो यहाँ से हमने पिन करना है इसको, टेक्स्ट लेंस के नाम से सर्च करेंगे जी, यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है, टेक्स्ट लेंस एनालाइजर। तो ये हमारी पिन होगी इधर, इसका आइकन देखो अभी नहीं बना हुआ, आइकन हमारे दोबारा जनरेट करवाना है। ये देखो इसने ये इस तरह का पॉपअप बनाया है, देखो ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट। जरा हम आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, इस एक्सटेंशन को क्लिक करते हैं, ये देखो। अच्छा ये कीबोर्ड शॉर्टकट भी उसने बना दिया, क्लिक एरो, ठीक है, वर्ड काउंट कैरेक्टर्स, ये देखो बताएगा। लेट्स सी, इसको हम सेलेक्ट करते हैं किसी टेक्स्ट को, हम ओपन करके देखते हैं जी। अगर ये किसी और वेबसाइट को ओपन करके देखें, बैक करता हूँ मैं इसे जरा, ओके, जरा इसको हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक किया, ये देखो एनालाइज विद टेक्स्ट टेक्स्ट लाइंस आ रहा है, ठीक है। इस पे भी क्लिक करके देख लेते हैं, ये देखो ये आ रहा है, ये देखो उसने काउंट ये बता दिया, देखो ये सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया, एनालाइज विद टेक्स्ट लाइंस कर दिया, इसकी शॉर्टकट भी उसने बता दी, देखो इसने इतने बताए हैं इसमें फीचर्स। अब यहाँ पे इतना यूआई इतना अच्छा नहीं है, देखो अब यहाँ पे इतना अच्छा यूआई नहीं है। अब इसके यूआई को हम इम्प्रूव करवाएंगे, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लिया मैंने, यहाँ पे आया, इस पे आया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा प्लीज फिक्स
लाइट, मैं इसको एक तो मैं इसको बोलूँगा प्लीज फिक्स UI UX स्लैश डाल के UX, ठीक है, एंड इम्प्रूव मोर, ठीक है, और साथ में बोल दूंगा प्लीज यूज लाइट वर्जन नॉट ब्लैक वर्जन, ठीक है, डार्क नहीं भाई, डार्क मुझे अच्छा पसंद नहीं है, आई डोंट वांट, लाइट मोड। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन रखवा सकते हो उसमें, आई आई वांट प्लीज यूज लाइट वर्जन, ठीक है, इस तरह कर लो, दैट्स इट, एंटर करोगे, यहाँ पे उसका यूआई चेंज कर देगा। अब इसी तरह के जो इसके पॉपअप यूआई है इसको भी आप चेंज करवा लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट को कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, ठीक है, आप नेक्स्ट कमांड दे दो इसको, ये एक ही कमांड में आप दोनों दे सकते थे, मैं भी बस अलग अलग कर दिया है कोई नहीं, ठीक है, आप दोनों जगह पे मतलब दोनों दे सकते थे, मैंने अभी एक ही कर दिया, सारे वो अलग अलग करना पड़ेगा मुझे। तो इस तरह आपने ये नया कोड डाउनलोड करना है, उस कोड को दोबारा आपने इसको यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना है, यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, ठीक है, और नया फोल्डर जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उस फोल्डर को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट, क्लियर होगी ये चीज़, डन हो गया सर। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने आगे चलना है, क्रोम एक्सटेंशन बनाओ मजे मजे की, ठीक है, और टूल्स बनाओ, फिर उसको फिर आपने क्या करना है, बिल्ड डेवलपर मोड कैसे बनाना है, यहाँ पे आपने जाना है गूगल पे, ठीक है, $5 की इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर की बात है, जब आप बना लो ना एक दफ़ा अच्छी सी एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी बना लो अच्छी सी, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, फिर जब लाइव करने का टाइम होगा ना, ठीक है, वो फिर आपके पास जब पैसे होंगे तब लाइव कर देना, ठीक है, इतना मसला नहीं है। इंशाल्लाह। यहाँ पे आप आओ क्रोम वेब स्टोर डेवलपर, ठीक है, सिंपल बोलना है आपने, यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर डेवलपर डैशबोर्ड सिंपल लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा, इस पे क्लिक करो, ठीक है, लिंक आ जाएगा आपके पास फास्ट, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आप इस पे आ जाओगे, यहाँ पे आप इस पे आना है आपने, डेवलपर डैशबोर्ड, ठीक है, गो टू डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वो आपसे मांगेगा कि $5 दो, ठीक है, साइन अप आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास साइन अप है ना, तो इसमें आ रहा है, मेरे भाई ये अपन लॉगिन हो गया, तो आपके पास वो फर्स्ट आएगा साइन अप, फिर आपका अपना सादा पे या नया पे किसी भी कार्ड से आप उसको पे करो, फिर आपका अकाउंट इस तरह का आ जाएगा बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, फिर आपके पास ये न्यू आइटम का आएगा, आपने इसको फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लाइंस को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया ना, यहाँ पे आ गया, ये एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है, ये इस तरह के, अब यहाँ पे वो बोल रहा है एक्सटेंशन की डिस्क्रिप्शन दो, आपने क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट बनाना है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट बनाना है आपने, स्क्रीनशॉट बनाने के बाद आपने कॉपी करके उसी पे चले जाना है क्लाउड पे, ठीक है, क्लाउड पे चले जाना, न्यू चार्ट पे चले जाना, ठीक है, न्यू चार्ट में जस्ट लाइक दिस, ठीक है, अब ये उसको बोलना है कि आई वांट डिस्क्रिप्शन, आई वांट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अब यहाँ पे साथ इसको आपने ये नेक्स्ट टैब भी देखनी है, यहाँ पे स्टोर लिस्टिंग के बाद प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, प्राइवेसी, अब इसको भी आपने सिलेक्ट करना है, सब स्क्रीनशॉट बनाना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट सबके पूरा का पूरा आपने स्क्रीनशॉट बना लेना है, सारा मतलब ये स्क्रॉल डाउन सारा करना है, ठीक है, यहाँ तक ऑल टू ऑल यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट बनाना है पूरा, और इसको दे देना है, ठीक है, दे देना है यहाँ पे, ये देखो दूसरा स्क्रीनशॉट भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, ठीक है, सारे स्क्रीनशॉट दे देना है, और यहाँ पे बोलना है प्लीज जनरेट दिस, प्लीज जनरेट कंटेंट, ठीक है, बस दैट्स इट, एंटर कर देंगे, ये तो मैंने एंटर किया, ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, मसला नहीं है, उसको वो खुद ही समझ लेंगे कि मैं चाहता क्या हूँ, ठीक है, ये देखो हायर कंटेंट, ये देखो शॉर्ट की डिस्क्रिप्शन उसने यहाँ पे बना दिया, ये देखो कॉपी करूंगा, ये देखो मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आया, सॉरी इधर नहीं, इधर, ये इधर, ठीक है, इधर आया, ये स्टोर लिस्टिंग वाले में जाना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसने दे दी, कंट्रोल वी कर दूंगा, दैट्स इट, ये देखो अभी वो बना रहा था, मैं ऐसे कॉपी, ठीक है, इसको साथ साथ आपने सेव ड्राफ्ट कर देना है, ठीक है, जो जो चेंजेस आप करेंगे यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, साथ साथ सेव ड्राफ्ट करते जाएंगे, यहाँ पे आइकन बनाना है 128 का, वो आपको यहाँ पे आइकन इसी से बनवा सकते हैं, वो अपलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट बनाना है, स्क्रीनशॉट कैसे बनाएंगे, वही सेम, इसके ओपन करना है पॉपअप को, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट बनाना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट बना के इसको कॉपी करना है, कैनवा पे चले जाना है, कैनवा के ऊपर कस्टम साइज बनाना है, यहाँ पे ये देखो कस्टम साइज इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, 1280 बाई 800, ये आपने इसका वो एक कस्टम साइज बना के उसके ये स्क्रीनशॉट वहाँ पे पेस्ट कर देना है कैनवा के ऊपर, दैट्स इट, क्लियर हो गया, जी सर। ठीक है, इसे वो इंशाल्लाह। स्टोर की डिस्क्रिप्शन भी दे रहा होगा, देखो नीचे उसने दी होगी, ये देखो स्टोर सिंगल पर्पस डिस्क्रिप्शन दे दिए, इसको कॉपी करो,
यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो, किधर गया ये, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। इस तरह आओ वापस, यहाँ पे उसने परमिशन जस्टिफिकेशन वाला उसने दे दिया, वो कॉपी करो, यहाँ पे आओ, ये इसमें आ जाओ, पेस्ट कर दो, दैट्स इट। साथ साथ सेव ड्रॉप करते जाओ, ये लो, क्लियर होगी चीज़। जब हमारी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, पूरी हो जाएंगी, ठीक है, तो ये लास्ट वाली प्राइवेसी यूरल आपने क्रिएट करवानी है इसी से, ठीक है, इसी से बनवानी है। इसी से बोलो कि ये यूरल भी क्रिएट करके दो, इसका होम पेज भी बना के दो, इस एक्सटेंशन का एक होम पेज लाजमी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे आके एसईओ चेकर किया है, ठीक है, एसईओ चेकर जो मैंने एक्सटेंशन बनाई है ना, उसका दिखाता हूँ, एक मिनट, एसईओ चेकर, ये रही, देखो, ये उसका अलग से आपने पेज बनवाना होता है, ठीक है, एक पेज बनवाना है, उसके ऊपर आपने ये देखो पूरा का पूरा यूज़ का पेज बनवाना है, उसी से क्लाउड से बनवा लेना है, ठीक है, क्लाउड से बनवा लेना है, ठीक है, ताकि उसकी यूजेस वगैरह होने चाहिए लाजमी, ठीक है। फिर उसके आपने प्राइवेसी पॉलिसी की पेज बनवा लेना, टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक होगा ना, यहाँ पे उसका लिंक आपने किसी भी वेबसाइट पे होस्ट पे जाके कॉपी उसको लाइव कर देना है, गिटहब के ऊपर भी कर सकते हैं। ये आपने इस तरह की एक एक्सटेंशन की बन जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके वो पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, सेव कर देंगे, ठीक है। ये लाजमी है प्राइवेसी यूरल, ठीक है। हमारी एक्सटेंशन डन हो गई, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इनपुट करने के बाद, स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद, आइकन ऐड करने के बाद हमारी एक्सटेंशन डन हो गई, और सिंपल हम सबमिट फॉर रिव्यू को ये बटन अनेबल हो जाएगा, ये फिर हम सेंड कर देंगे। क्लियर होगी यहाँ तक? जी सर। ओके, अब चलते हैं, क्लास एंड करते हैं जी, बहुत टाइम हो गया। क्लास के कल के लिए जो एक्सटेंशन आपको बना के दिखानी है, हाँ, मल्टीपल एक्सटेंशन बनाए, अच्छा अच्छा, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करें। और किरो का अकाउंट आपने कहा था कि वो अपने, गिटहब अकाउंट बहुत आसान है, मैं आपको गिटहब का वो तो अकाउंट बता सब देता बना हूँ। लिया, वो तो बना भी लिया मैंने। हाँ, बस उसको लॉग इन कर लो, गिटहब के साथ कनेक्ट कर लो। वो टूल्स इसलिए यूज होते हैं। वो हम कोड एडिटिंग करने के लिए, जैसे अभी हम क्लाउड के ऊपर आ रहे हैं ना, उसको हम डायरेक्टली उधर से कर सकते हैं, सिस्टम से ही। कोड के अंदर चेंजेस करनी है ना, जैसे फिक्सिंग करनी है, यूआई चेंज करना है, ठीक है, हम वीएस कोड 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 को लेके आ रहे हैं ना, वहीं से हम उसको फोल्डर को कर सकते हैं वीएस सिस्टम में। कोड यूज नहीं कर सकते सर? वीएस कोड फ्री नहीं है, उसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन किरो कोड का हमने सबसे ज़्यादा फोकस हमारा जो होगा वो किरो कोड होगा। वो इंस्टॉल करने से। हाँ, वो किरो किरो सबसे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक जैसे हो सर गया। हम नाम चेंज करना हो ऐसे इंस्ट्रक्शन का, वो कोड के जरिए हम नाम चेंज कर सकते हैं उसमें। हाँ, कर सकते हैं, नाम इसी को बोलेंगे ना, इसी को बोलेंगे यार प्लीज इसका नाम चेंज करके दो, मैं पहले सजेस्ट करो नाम, और अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट करो, फिर उसके बाद फिर आपने जो नाम फाइनल करना हो, फिर उसको बोलना है प्लीज रीनेम माय फुल एक्सटेंशन, ठीक है, उसका पूरा नेम रीनेम कर दो, उसके साथ अपना जो नेम आपने सेलेक्ट किया होगा बस उसके साथ वहाँ पे लिख के प्रॉम्प्ट को एंटर कर देना, वो आपको पूरे कोड को उसको रीराइट कर देगा, दोबारा चेंज कर देगा जहाँ जहाँ पे वो नाम पुराना लिखा होगा, ठीक हो गया। और क्वेश्चन? नो सर। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जो किरो कोड की वो जो 500 क्रेडिट्स की आपने बात की थी, वो कैसे मिलने हैं, वो जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। किस चीज़ को, सॉरी? वो जो किरो कोड की बात कर रहे थे ना आप, कि हाँ, 500 क्रेडिट्स मिलेंगे। वो मिलेंगे ना, मैं आपको बोला जो है, गिटहब से आपने अकाउंट को लॉग इन करना है, किरो को, हम्म। गिटहब पहले अकाउंट बनाएंगे गिटहब का, ठीक है, उसके बाद फिर आपने किरो के साथ उसको साइन अप करना है, किरो वो आपको ऑप्शन देगा, गिटहब के साथ आप उसको लॉग इन कर लें, दैट्स इट। पीछे थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा रिगार्डिंग, ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगी। ओके। ओके जी, किसी और क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में। सर मेरा तो किरो वाला हो भी गया है, 500 अकाउंट क्रेडिट्स मुझे मिल भी गए हैं। वाह, ज़बरदस्त, चलें इंजॉय करें फिर। ओके सर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।